हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, अभिनंदन। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग और हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की रात अंतिम रात जैसी समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका कल तो एग्ज़ाम होने ही वाला है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट मेरी साइड से। आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आए, ठीक है। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन की शुरुआत कर देते हैं, जिसमें बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं, और जो कल पढ़ाया था उससे आगे ही एडवांस पढ़ाने वाला हूं। मतलब चीज़ों को रिवाइज करवाने वाला हूं, कहने का मतलब सीधा सा यही है, ठीक है। तो सारे के सारे कनेक्ट हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। और आइए कल ही की तरह आप लोग और हम लोग जो है ना मिलके चीज़ों को रिवाइज करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें कुछ एग्जाम में मदद मिल सके या यहाँ से कुछ चीज़ें आ सके एग्जाम में, तो आपको बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो आइए कनेक्ट होना आप लोग सारे। और पहले सबसे पहली बात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध टिलों की बात करते हैं, जहां से सवाल बन सके शायद आपका, ठीक है। वैसे ही कल की तरह ही 15-16 पेज है मेरे पास में इंपॉर्टेंट, वही करवाने वाला हूं, और लास्ट में कोई 100-200 क्वेश्चन बचे हैं तो वो करवा दूंगा। उसके बाद में विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। 1 घंटे की क्लास होगी, आराम से दिल लगा के सुन लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए, तो बात ये है आपकी सबसे पहले आप लोगों के लिए जो एक जिला है आपका कैथल जिला है। यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कैथल जो जिला है ना हमारा, कैथल जिले में बालू का टीला है। बस सिंपल सी याद कर लेना। आपको एक छोटा सा सवाल कहीं आए कि बालू का टीला किस जिले से संबंधित है, कैथल जिले से संबंधित है। वैसे इसकी खुदाई 1978 और 79, 90, 78, 79 में हुई थी। साल मत याद रखे चाहे, पर कैथल में बालू का टीला है। ये जो चीजें पढ़ रहे हो आप, वो पढ़ रहे हो हड़प्पा संस्कृति से चीजें, या यूं कहिएगा प्राचीन इतिहास में जब भी कोई खुदाई से कोई चीजें मिली है, अवशेष मिला है या उससे संबंधित या कोई चीजें प्राचीन रिलेटेड है कोई कहाँ पे, उन्हीं को ही आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो फिलहाल, ठीक है। उसके बाद में इसी के पास का एक जिला है कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट तो थानेसर है, जिसमें हर्ष का टीला माना जाता है। और वैसे भी आप लोगों को याद ही रहेगा, थानेश्वर राजा हर्षवर्धन की राजधानी, ठीक है। इसके अलावा थानेसर के अलावा एक भगवानपुर का टीला है यहाँ पे। यहाँ की खुदाई से उत्तर हड़प्पा कालीन लाल व धूसर रंग के मृद भांड मिले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस एचटेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इस करके थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट मान लेना आप लोग, ठीक है। क्या मानोगे कि लाल और धूसर जो रंग के मृद भांड है वो कहां से मिले हैं? भगवानपुर से मिले हैं। ये बात याद करना। ये भगवानपुर कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है जी कुरुक्षेत्र के अंदर। एक नाम आए कर्ण का टीला, ठीक है ना। तो कर्ण का टीला भी, अब आप कर्ण से करनाल मत लगा देना, क्योंकि कर्ण झील जो है ना वो करनाल के अंदर है, लेकिन ये कर्ण का टीला आपसे पूछा है। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास ही मिर्जापुर गांव के अंदर है। और ये क्वेश्चन भी एचएसएससी ने सेम पूछ रखा है पहले। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ही 1973 से 1995 के दौरान इसकी खोज हुई थी। मैंने आपको अब तक क्या याद करवाया? मैंने कैथल का बालू का टीला याद करवाया। आपसे पूछे बालू का टीला किस जिले में है, आप आंसर क्या देने वाले हो? कैथल जिले के अंदर है। एक इंपॉर्टेंट दूसरी बात आपसे पूछे भगवानपुर का किला कहां पे है, तो आप आंसर कहोगे कुरुक्षेत्र में। आपसे तो पूछा जाए लाल धूसर रंग के मृद भांड या जो बर्तन है ना वो कहां से मिले, तो आप आंसर देने वाले हो भगवानपुर से ही जवाब दोगे। फिर जवाब आपसे पूछे कर्ण का टीला कहां पे है, तो आप आंसर क्या कहोगे? कुरुक्षेत्र से ही है कर्ण का टीला, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से कुछ और सवाल अगर करे जाए तो हिसार आइएगा। हिसार से तो नो डाउट ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट बनता ही है। वैसे भी आपके जहन में बैठ ही गया होगा कि राखी गढ़ी कहाँ पे है, तो हिसार में है। और यहाँ यूं कहिएगा भारत का सबसे बड़ा एक नेशनल म्यूजियम भी बनने वाला है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI और हरियाणा सरकार के द्वारा मिलकर 23 से 25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, ठीक है। फतेहाबाद की बात करें, जब भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट आता है तो आपके जहन में एक बात जरूर आती है, वो बात आती है कौन सी की? बन्ना वाली की बात जरूर आती है, ठीक है ना। फतेहाबाद आएगा तो फतेहाबाद के अंदर बन्ना वाली आपको रंगोई नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे इस 3 स्तरों में विभाजित ये है। और यहां से आपको जो मिला है, एक तो मिट्टी का हल मिला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे विचित्र पशु की मूर्ति मिली है, मिट्टी के हल का खिलौना और एक साथ ही विचित्र पशु की मूर्ति। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फतेहाबाद में और आपको के साथ में बन्ना वाली जो है ना, ये रंगोई नदी या सरस्वती नदी के किनारे वाला स्थान, ये याद रखना है, ठीक है।
इसके बाद में और अगर आप लोगों को याद करना पड़े यहाँ पे तो और क्या याद करोगे आप लोग, एक सेकंड, और आपका भिवानी है। फिर भिवानी से अगर मैं बात करूं तो भिवानी में एक मित्ताथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से आपके तांबे के हारपून हैं, तांबे की चूड़ियां हैं, तांबे के तीर हैं, ये सब चीजें मिली हैं। मित्ताथल नाम आते ही याद कर लेना आप लोग। हिसार से एक सीसवाल गांव है, यहां से मृद भांडों के दो मुख्य संस्कृति मिली है, एक तो सीसवाल और एक अग्रोहा। ये दोनों ही जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टिले हैं। 7 सवरों की ईंटें हैं, वो भी अग्रोहा से ही मिली है, महाराजा अग्रसेन की राजधानी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को कौन सी चीजें याद करनी है, और कुछ नहीं याद करना, बस इतनी ही चीजें याद करनी है। एक बार रिकॉल करवाता हूं, याद करवाता हूं। एक पढ़ाया मैंने कैथल, कैथल जिले के अंदर कौन सा टीला बताया, बताओ। कैथल के अंदर बालू का टीला। पेपर में पूछा जाए बालू का टीला कहां पे है, कैथल में, तुरंत बताओगे। फिर दूसरा आपसे पूछा जाए राखी गड्डी कहां पे है, ये तो तुरंत हिसार बता ही दोगे आप लोग। बन्नावाली का टीला कहां पे है आपका, फतेहाबाद बता दोगे। सीसवाल का टीला पूछ ले कहां पे है, या सीसवाल संस्कृति, हिसार में बता दोगे। अग्रोहा बताओगे, हिसारी बताओगे। मित्ताथल बताओगे, भिवानी ही बताओगे, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा जरूरी है भगवानपुर। भगवानपुर का टीला कहां पे है, ये कुरुक्षेत्र में। लाल धूसर रंग के मृद भांड जो है ना वो यहीं से ही मिले। कर्ण का टीला, ये भी कंफ्यूज करने वाला है, बताओगे कहां पे आप लोग, कुरुक्षेत्र के अंदर ही बताओगे, ठीक है ना। दौलतपुर का टीला भी यहां पे ही है, कुरुक्षेत्र में ही है, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं मंदिरों के ऊपर। कल क्लास में कोई कह रहा था कि सर बाकी सब चीजें होगी लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वो रह गए। रहे नहीं थे एक्चुअली, करवा तो दिए थे, लेकिन हाँ रिवीजन टाइम में रह गए थे, ये जरूर कह सकता हूं। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है चीजों की रहने की, सब चीजें होंगी बशर्ते आपका ध्यान प्रॉपर रहे। सबसे पहले हरियाणा के मंदिरों की बात करता हूं तो मैं जिला लेके चल रहा हूं यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर में मैंने बहुत बार अपने सेशन में कहा है, चिट्टा हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का सफेद हनुमान मंदिर पूरे भारत में नहीं देखने को मिल रहा, आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेगा। सफेद हनुमान या हनुमान चिट्टा मंदिर यमुनानगर जिले के अंदर। सवाल पूछा जाएगा चिट्टा हनुमान मंदिर किस जिले में है, तुरंत आंसर करोगे यमुनानगर में। दूसरी बात आपसे आदि बद्री नारायण मंदिर पूछेंगे, आदि बद्री नारायण मंदिर। अब आदि बद्री का नाम ना आते दिमाग में आता है सरस्वती नदी का उद्गम, क्योंकि सरस्वती नदी जो है ना वो यहीं से ही आती है आपकी, तो करके आप आदि बद्री यमुनानगर ही कहने वाले हो। यहाँ पे एक बिलासपुर है, बिलासपुर में कठगढ़ गांव है, वहां की शिवालिक पहाड़ियों के अंदर स्थित है। इसी स्थान से सरस्वती नदी का जो है ना वो उद्गम होता है, और सिंधु वन के 4 जो है ना यहाँ पे वर्णन किए गए हैं बेसिकली। तो ये भी एक सिंपल सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक सेकंड, तो हाँ जी, एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है पंचमुखी मंदिर, ठीक है ना। वैसे तो एक पंचमुखी मंदिर पलवल के अंदर है आपका, वो ही एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन एक पंचमुखी मंदिर जगाधरी के ढाका में भी है, पंचमुखी हनुमान मंदिर। अब आपसे सीधा ही कोई पंचमुखी पूछे तो आपका पहला तो ध्यान जाना ही चाहिए पलवल के ऊपर, लेकिन जगाधरी वाला भी है ऑप्शन में, कई बार ये नहीं देते ना पलवल वाला, तो फिर यही है पंचमुखी हनुमान मंदिर पूरा लिखा होता है। फिर उस टाइम पे यहाँ 350 साल पुरानी मंदिर की एक भगवान हनुमान जी की फोटो है। तो प्राचीन पंचमुखी मंदिर भी कई बार ऑप्शन में देखने को मिले, क्वेश्चन में देखने को मिले, तो आप लोगों को याद रख लेना है पंचमुखी मंदिर ये है जगाधरी का। और जगाधरी को मैंने आपको कल ही की क्लास में बताया था, छोटी पित्तल नगरी के नाम से भी जानते हैं। वैसे पित्तल नगरी कौन सी कहलाती है आपकी, तो वैसे पित्तल नगरी आप लोग कहते हो रेवाड़ी को, लेकिन छोटी पित्तल नगरी कौन सी कहलाती है आपकी, यही कहलाती है जगाधरी। इसके बाद में भगवान परशुराम सर्व धर्म मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जगाधरी के अंदर है। सभी धर्मों के अवतार, जितने भी धर्म है उन धर्मों में अलग अलग जैसे भगवान को मानते, जैसे मान लो भगवान विष्णु है, उनके सभी अवतारों की फोटो होगी, भगवान श्री कृष्ण है या जो भी भगवान है उन सभी के अवतारों की फोटो जो है ना लगा रखी है, वही है भगवान परशुराम सर्व धर्म मंदिर। एक पंचम कालीन जैन मंदिर भी है यमुनानगर के बुरिया कस्बे के अंदर, 500 साल पुराना है ये दिगंबर जैन मंदिर। तो आपके पेपर में आने वाली ही सारी चीजें हैं, इनको याद करें अगर हम लोग, तो क्या क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहली बात, यमुनानगर के अंदर मैं पूछूं कि सफेद हनुमान जी का मंदिर वो कहां पे है, वो यमुनानगर में। मैं आज पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को आज रिवाइज करवा रहा हूं, इस बात पे फोकस रखना। दूसरी बात यह है, आपने वैसे तो पूरा दिन पढ़ लिया है, तो बस मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, वैसे तो मैंने कभी किया ही नहीं है, लेकिन आज भी वैसे ही रहूंगा। आपको रिवीजन में दिलवा रहा हूं, रिवीजन के साथ साथ याद करवाने की भी कोशिश करवा रहा हूं, ताकि ये दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि अब कोई वक्त तो है नहीं दोबारा पढ़ने का। तो फील फ्री मूव फ्री ऐसा समझिएगा, टेंशन फ्री होके पढ़ना बैठना है, ऐसे हड़बड़ाहट नहीं रखना है, टेंशन नहीं लेने का है। एग्जाम देखो आपने अपना बेस्ट दिया है ना, तो आपका बेस्ट
बेस्ट ही जाएगा। ये बात बिल्कुल भी आप लोग जो है ना घबराने का नहीं है। हाँ, मैं उन अध्यापकों में से नहीं हूं, फिर भी मैं कहूं बेटा एग्जाम पक्का ही अच्छा होगा, बेस्ट होगा, ये होगा, तभी बेस्ट होगा जब आपने सच में ही बेस्ट दिया है इन बीते हुए दिनों में। अगर आपने लिचड़पना दिखाया है, आपने अब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही आप लोग अगर सोच रहे हो कि अभी मेरे 150/150 आ जाए, या 150 में चलो मुझे 150 नहीं चाहिए पर मुझे 100 आ जाए, 120 आ जाए, तो वो भैया आपकी भगवान भरोसे है, आपकी किस्मत के अनुसार है। आशीर्वाद उनको दिया जाता है। एक तो मैं आपको बीच में कह देना चाहता हूं कि सर आशीर्वाद होता क्या है। मैं उतना तो बड़ा नहीं हुआ हूं कि आशीर्वाद आपको दे पाऊं, लेकिन मुझे एक बात जरूर समझ में आ गई कि आशीर्वाद का मीनिंग क्या होता है। आशीर्वाद का मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी। जैसे इसका मतलब यह है कि मैंने आपको कहा विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा हो, राधे रानी करे, आपका पेपर बढ़िया हो। तो मैंने जो ये आपको आशीर्वाद या आपको जो ब्लेसिंग दी है ना अपनी, इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग ये है कि भगवान ये करे कि आपने जो पढ़ा है ना वो आपके एग्जाम के अंदर आपको मदद करे। दूसरी बात, जो आपने पढ़ा है आप एग्जाम में आप हड़बड़ाहट ना दिखाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आते आते एग्जाम में भूल जाते हैं, माइंड ब्लैंक हो जाता है, हड़बड़ाहट में दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर बाहर आके वही सवाल पढ़ते हैं तो याद आ जाता है अरे यार इसका आंसर तो ये था। तो एटलीस्ट ये ना हो, इसी के लिए आशीर्वाद दिया जाता है। तो बस मैं वही आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपको राधे रानी ये करे कि आपका दिमाग में ब्लैंक ना हो, आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी आए, नेगेटिव एनर्जी ना आए आपके पास में जब आप एग्जाम दे रहे हो। हाँ, जिसने पढ़ा है उसी का ही बेस्ट होगा एग्जाम, ये तो देखो कंफर्म सी बात है। जिन्होंने अपना बेस्ट दिया है उनको बेस्ट अब मिल ही जाएगा, उसमें कोई शंका ही नहीं है। और उन्हीं लोगों के लिए ही आगे क्लासेस चल रही है। तो शायद तो मेरी बातों को कनेक्ट कर पा गए होंगे, समझ रहे हो, मुझसे ज्यादा कई गुना ज्यादा समझदार हो। मुझे जितना समझ में आया था आशीर्वाद का उतना डेफिनेशन मैंने तुम्हें दे दिया है। बाकी हो सकता है इसका कोई और भी मीनिंग हो तो आप मुझे बाद में बताते रहना, ठीक है। चलिए सर, आगे की बात करूं तो ये तो यमुनानगर का मैंने बता दिया है तुम लोगों को। हो सकता है तुम मेरे विचारों से ना मिलो, आप हर एक इंसान की फिलॉसफी अलग होती है। मेरी फिलॉसफी ये थी इससे रिगार्डिंग तुम्हारे, मतलब मैं बिल्कुल हवा में बातें बिल्कुल नहीं करता, बहुत सबका ये हो जाए वो हो जाए, चीर देंगे फाड़ देंगे सब। अरे पढ़ा है तो अच्छा ही होगा, नो डाउट। बस हाँ, आशीर्वाद दे दिया, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और तो क्या रहेगा, है ना, इतना ही रहेगा। एनीवे, यमुनानगर का चिट्टा हनुमान मंदिर, अभी पूछे सफेद हनुमान जी का मंदिर कहां पे? यमुनानगर में। फिर पूछे आदि बद्री नारायण मंदिर कहां पे? यमुनानगर में। सर्वधर्म मंदिर कहां पे? परशुराम का, ये भी आपको यमुनानगर में। पंचम कालीन जैन मंदिर 500 साल पुराना है, कहां पे है? यमुनानगर में। प्राचीन पंचमुखी मंदिर कहां पे? ये भी यमुनानगर के अंदर ही है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है ना हमारा वो क्या रहेगा हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब नेक्स्ट जिला कौन सा होगा? नेक्स्ट जिला है पंचकुला, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पंचकुला के अंदर माता मनसा देवी मंदिर है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहता है। थोड़े दिन पहले इसलिए चर्चा में था कि लड़कियों को जींस पहनने के लिए अलाउ नहीं किया था। कहा था कि जितनी भी माताएं बहनें आती है वो पारंपरिक सूट में या साड़ी में आए, ये जींस या शॉर्ट पहन के ना आए। कुछ लड़कियां थी यहाँ पे जो शॉर्ट्स कैपरी निक्कर पहन के आ गई थी, तो थोड़ा विवाद हुआ था यहाँ पे। तो उसके बाद में बैन लगाया था कि लड़कियां जींस कैपरी शॉर्ट्स पहन के ना आए। मैं इस पे अपने कोई विचार रख नहीं रहा हूं, मैं तो जो चर्चा चल रही थी इसलिए बता रहा हूं ये, ठीक है ना। तो माता मनसा देवी जो है ना मंदिर, ये पंचकुला में, यहाँ पे एक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पे। माता मनसा देवी के नाम से श्राइन बोर्ड भी है, उसके अध्यक्ष का नाम मुख्यमंत्री खुद ही है। तो ये याद रखना, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड है, उसके अध्यक्ष का नाम मुख्यमंत्री जी ही है। जींद के अंदर एक भूतेश्वर मंदिर है। भूतेश्वर का मतलब ये नहीं होता कि भूतों का मंदिर है, भूतेश्वर का मतलब होता है जो भूतों के ईश्वर। भूतों के ईश्वर कौन है? भगवान शिव जी है। तो भगवान शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। और कई बार एग्जामों पूछा भी है कि भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो आपका आंसर रहना चाहिए जींद जिले के अंदर है, ये भी याद रखना। करनाल के अंदर एक अदिति मंदिर है, और करनाल के अंदर अदिति मंदिर है, सिंपली याद कर लेना, सूर्य भगवान, जैसे अदिति ने सूर्य को जन्म देने से पूर्व जो है ना यहाँ पे तपस्या की थी। झज्जर की बात करता हूं तो झज्जर के अंदर जो है ना कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर है आपका। कुतानी का गांव कुतानी के अंदर ही पड़ता है, ये ठाकुर द्वारा मंदिर है। बेरी के अंदर रुडमल मंदिर पड़ता है, ठीक है ना, बेरी के अंदर रुडमल मंदिर है। और यहाँ का एक शिवालय है जो बहुत पुराना है, 105 साल पुराना है। और इस शिवालय की ऊंचाई भी बहुत
बहुत है। 116 फीट की जो है ना इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे एक डिग्गल गांव पड़ता है, डिग्गल गांव का शिवालय, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये कई बार पेपरों में पूछा गया है कि जो डिग्गल गांव का शिवालय है वो किस जिले से संबंधित है, तो आंसर रहेगा झज्जर इसका आपका। फिर बात करते हैं शीतला माता का मंदिर, मेरे हिसाब से आपकी जुबान पे चढ़ाई हुआ है, ये तो गुरुग्राम जिले से संबंधित है। रोहतक के अंदर एक शिव मंदिर है किलोई के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मंदिर है। शिवलिंग पे भगवान शिव जी की फोटो लगी हुई है इस पे, बाकी कहीं आपने सीधा शिवलिंग ही देखा होगा, लेकिन इस पे फोटो लगा हुआ है तो करके थोड़ा इंटरेस्टिंग भी माना जाता है ये वाला मंदिर, या जरूरी भी हो सकता है। तो इस पेज में आप लोगों ने मुझसे क्या याद किए, इस पेज में आपने मुझसे याद किए एक जिला, बाकी दूसरे जिले दूसरे पेज पे है, ठीक है ना। एक जिला आपने याद किया यमुनानगर, तो आपसे मैं मोटे तौर पे पूछूं, बताओ हनुमान जी, सफेद हनुमान जी का मंदिर कहां पे, तुरंत बता दोगे यमुनानगर में। मैं आपसे पूछता हूं कि आदि बद्री नारायण मंदिर कहां पे, आंसर बता दोगे यमुनानगर में। मैं आपसे पूछता हूं कि प्राचीन पंचमुखी मंदिर कहां पे, आंसर बताओगे यमुनानगर में। आप मुझसे पूछो कि सर बताओ सर्व धर्म जो परशुराम मंदिर है, सब धर्मों के अवतारों का मंदिर, वो कहां पे बताओ, तो वो भी कहां पे रहेगा, यमुनानगर में। और फिर आपसे पूछा जाए पंचम कालीन जैन मंदिर, जो 500 साल पुराना जैन मंदिर है, वो कहां पे, वो भी यमुनानगर के अंदर है। कपाल मोचन मेला कल ही पढ़ाया था ना, कहां पे लगता है, वो भी यमुनानगर के अंदर ही लगता है, याद रखना। हथिनीकुंड बैराज यमुनानगर में, हल्दी प्लांट यमुनानगर के अंदर, ठीक है। 900 मेगावाट का एक सोलर प्लांट, 900 मेगावाट का एक प्लांट लगने वाला है, वो भी कहां लगेगा, वो भी यमुनानगर के अंदर, ठीक है। चीजें याद रह जाएगी तुम्हें। पंचकुला के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट है, माता मनसा देवी, और माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड है, उसके अध्यक्ष का नाम मुख्यमंत्री जी खुद ही है। और ये श्री काशी विश्वनाथ जो उत्तर प्रदेश में कॉरिडोर बना है ना, उसका जैसा जैसा यहाँ पे भी कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि नवरात्रों में भीड़ बहुत होती है, उस भीड़ को मैनेज करने के लिए। मैंने कहा था भगवान शिव जी भूतों के ईश्वर, मतलब ईश्वर कहलाते हैं, ठीक है ना, भूतेश्वर, भूतों के ईश्वर जिनको शिव जी कहते हैं। और ये शिव जी का ऐसा मंदिर कहाँ पे है, ये जींद जिले के अंदर है, काफी महत्वपूर्ण है। HSSC ने इसको अपने कई सारे पेपरों में पूछा है कि भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे, तो आप तुरंत आंसर कहोगे जींद में। एक ऐसा मंदिर बताओ जिसके शिवालय के शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव जी का खुद का फोटो है, तो वो किलोई गांव का मंदिर है, और वो किलोई गांव पड़ता है रोहतक के अंदर। शीतला माता मंदिर पूछे तो तुम तुरंत कह दोगे गुरुग्राम के अंदर। फिर आपसे इधर पूछा जाएगा झज्जर, और झज्जर में एक तो कुतानी का ठाकुर द्वारा है इंपॉर्टेंट, एक है बेरी का रुडमल मंदिर इंपॉर्टेंट, और एक डिग्गल गांव का शिवालय, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो एग्जाम में कई बार आया। अदिति मंदिर कहां से है आपका, करनाल में। तो मेरे हिसाब से अगर फोकस रखा है ना आपने, तो ये आपको याद हो ही गए होंगे, अच्छे से याद हो गए होंगे ये डियर, ठीक है। चलिए प्लीज आपस में बातें कम करना और प्लीज समझने की कोशिश थोड़ी ज्यादा करना। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले जिले के अंदर, और उस जिले का नाम है आपका कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र है तो इसके अंदर से सवाल तो आने ही आने हैं। एक तो इंपॉर्टेंट है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ना, यहाँ यूं समझिएगा कि भगवान विष्णु जो है ना और लक्ष्मी माता, इनका साक्षात निवास है। ये कुरुक्षेत्र में सनहित सरोवर है, एक सनहित सरोवर पे माना जाता है भगवान विष्णु जी का खुद का साक्षात निवास है। सनहित सरोवर के पास इस मंदिर का गिरी संप्रदाय के सिद्धि फकीर बाबा शिवगिरी महाराज ने इसको जो है ना बनाया था। बनाया किसने, क्या किया, वो तो इतना जरूरी नहीं है, पर आपके पेपर में याद रखने वाली बात यह है सनहित सरोवर कहां पे है, वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर याद रखना है तो भी आंसर कुरुक्षेत्र याद रखना है। फिर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1014 के अंदर जो महमूद गजनवी था ना, उसने कुरुक्षेत्र के थानेसर वाले इस इलाके के अंदर ना अटैक किया था, और उसने अटैक करके किया क्या था, यहां से चक्र स्वामी की मूर्ति लेके चला गया था, मंदिर को तुड़वा भी दिया था। बाद में आगे कालांतर में आके उसको मराठों में एक सदाशिवराव भाऊ थे, उन्होंने इस मंदिर को दोबारा बनाया था। तो मेनली आपको याद रखना है कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है, ये यहीं पे है। पांडवों ने युद्ध से पहले शिव की प्रार्थना करने के लिए इस मंदिर को स्थापित भी किया था, उसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। तो स्थानेश्वर मंदिर कहां पे है आपका, कुरुक्षेत्र का। देवी कूप भद्रकाली मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भद्रकाली या सती को समर्पित है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहां पे उनके 52 टुकड़ों में से माना जाता है सती का दायां टखना गिरा था। तो कई बार एग्जाम में आए, वैसे तो आप हो सकता है यहाँ पे गए भी हो खुद ही, लेकिन ना भी गए हो तो आपको तो याद रखना है ये वाला कि देवी कूप भद्रकाली मंदिर कहां पे है, तो देवी कूप भद्रकाली मंदिर भी कुरुक्षेत्र का। दुख भंजनेश्वर मंदिर है, सनहित सरोवर के पास ये, लोग ऐसा माना करते हैं कि यहां जाने से सारे दुख है वो खत्म हो जाते हैं। एक बिरला मंदिर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुगल किशोर बिरला जी के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया, और इस पे गीता जी के श्लोक लिखे गए हैं, 700 के 700 श्लोक है इस पे, और इसके साथ साथ रामायण की भी कुछ पंक्तियां अंकित की गई है इसके अंदर।
तो मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र के बहुत ही मेन और खास वाले जो आपके मंदिर है ना, वो याद कर लेने हैं डियर, ठीक है। क्या याद करोगे? एक तो याद करोगे कुरुक्षेत्र के अंदर लक्ष्मी नारायण, पूछे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर है। सनीत सरोवर कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर है। देवी कूप भद्रकाली मंदिर कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। स्थानेश्वर मंदिर कहां पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। महमूद गजनवी ने किस मंदिर कूप से चक्र स्वामी मूर्ति उठा के लेके गया? स्थानेश्वर मंदिर। पांडवों ने शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग कहां स्थापित की थी? वही ये स्थानेश्वर मंदिर है। बिरला मंदिर कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। दुख भंजनेश्वर मंदिर कहां पे? कुरुक्षेत्र में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पे ही है, कुरुक्षेत्र के अंदर ही। उसके बाद में पानीपत की बात करते तो पानीपत के अंदर एक देवी तालाब है। एचएसएससी ने इसको 2-4 बार पूछा, इस करके मैं मान रहा हूं ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो सकता है या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देवी तालाब मंदिर याद कर लेना डियर, ठीक है। उसके बाद में आता है आपको कैथल, ठीक है। कैथल से भी 2-4 सवाल निकल सकते हैं हमारे, इसलिए इसको भी थोड़ा ढंग से देख लेते हैं हम लोग। क्या एक तो है आपका कि 11 मतलब 2-4 सवाल मंदिरों के हैं, ठीक है। 11 रुद्री शिव मंदिर, एक तो आप लोगों को शायद याद होगा यहाँ पे नवग्रह कुंड है। पांडवों ने युद्ध से पहले सभी ग्रहों को बनाने के लिए नवग्रह कुंड स्थापित किया था, वही नवग्रह कुंड, उसी वजह से कैथल को छोटी काशी भी कहते हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अंबकेश्वर मंदिर भी पड़ता है कैथल में। एक प्राचीन इंटो का मंदिर भी है, एक गीता मंदिर और एक राधे श्याम मंदिर। आपका गीता मंदिर, राधे श्याम मंदिर, अंबकेश्वर मंदिर और 11 रुद्री शिव मंदिर। ज्यादा जरूरी है ये 11 रुद्री शिव मंदिर और नवग्रह कुंड तो है ही है कैथल के अंदर, ये भी अच्छे से याद रखना। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में शिव मंदिर है, बागोत के अंदर पड़ता है। राजा दिलीप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, बागेश्वर इसका नाम दिया था आपका बागोत में जो है। चामुंडा देवी मंदिर है, ये भी महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है, 12वीं शताब्दी में इसको जो है ना बनवाया गया था। अच्छा, पलवल के अंदर ये रहा पंचवटी मंदिर है। लास्ट टाइम एचटेट के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका। पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम में जो ना यहीं पे विश्राम किया था। यहाँ पे एक द्रौपदी घाट है, मतलब इस पंचवटी मंदिर के पास ही है या उसी जगह को ही द्रौपदी घाट के नाम से जाना करते हैं। इसके बाद में और इंपॉर्टेंट क्या है आपका? और इंपॉर्टेंट है फरीदाबाद। फरीदाबाद तो अभी ये पलवल में आ गया, दाऊ जी का मंदिर, ठीक है ना। फरीदाबाद के वंचारी गांव के अंदर है। एक्चुअली अगर पलवल ऑप्शन दो तो पलवल लगा देना, पलवल ना ऑप्शन हो तो कोई बात नहीं, फरीदाबाद लगा दो, क्योंकि फरीदाबाद से काट के तो पलवल बना है ना आपका, ठीक है। तो मेनली तो यही याद रखना है आपको इनके अंदर से, और आप लोगों को कोई ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना है, ठीक है। चलो इस पेज में से क्या याद करवाया मैंने आपको, दोबारा एक बार रिवाइज करवाता हूं। कुरुक्षेत्र के अंदर से क्या याद करवाया बताओ? लक्ष्मी नारायण मंदिर। पूछे कहां पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। सनहित सरोवर कहां पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। देवी कूप भद्रकाली मंदिर कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। थानेश्वर महादेव मंदिर कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। बिरला मंदिर कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। ये सारे ब्रह्म, आपको खैर ये ब्रह्म सरोवर वगैरह तो पता ही है, मैं बार बार बता नहीं रहा हूं, ठीक है। देवी तालाब ये पानीपत का है, इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल का, नवग्रह कुंड कैथल का, और राधे श्याम मंदिर भी कहाँ का है? कैथल का ही है। महेंद्रगढ़ के अंदर शिव मंदिर बागोत का है, जरूरी है। और चामुंडा देवी मंदिर ये भी महेंद्रगढ़ का। पंचवटी मंदिर कहाँ के? यहाँ का पलवल का है, ठीक है। चलिए सर, ये मंदिरों की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी। अब बात करते हैं कुछ और धार्मिक जगहों की बात करते हैं हम लोग। केवल कुरुक्षेत्र से आपके कुछ बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हरियाणा का कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहलाता है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। एक तो आपका चंद्रकूप हो गया, कुरुक्षेत्र तीर्थ के मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ना ये चंद्रकूप है, 48 कोस तक का तीर्थ स्थल कहलाता है ये वाला। और यहाँ पे सबसे पहले जो आपका एक द्वैत वन था उसमें हल चला के खेती की गई थी, तो करके भी एरिया इंटरेस्टिंग माना जाता है। एक गोडीय मठ कहलाता है यहाँ का, बहुत इंपॉर्टेंट। एक अपागा नाम की जगह, एक कामोदा वन, ये एग्जाम में आया है कई बार। कुरुक्षेत्र के अंदर कामोदा वन है आपका, सरस्वती के आसपास तक जो है ना ये फैला हुआ इलाका है। कुरुक्षेत्र के अंदर ये कमलनाथ तीर्थ है, एक मार्कंडा तीर्थ भी पड़ता है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही एक पुंडरिक सरोवर भी पड़ता है, एक नरकतारी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पढ़ सारे रहा हूं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बस वहीं पे मार्क कर रहा हूं, दोबारा आपको याद करवा सकूं ताकि। नरकातारी, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी, बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्रह्मा दक्षिण में, महेश्वर पश्चिम में, रुद्र पत्नी, ये सब जो है ना यहाँ पे इस तीर्थ को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। एक बाण गंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव, ये मैं वैसे इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा कि रीति रिवाजों के अनुसार या कथाओं के अनुसार, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं इसलिए याद करने हैं।
सनहित तीर्थ याद करवा ही दिया मैंने। कुबेर तीर्थ है, ये भी कुरुक्षेत्र का ही है। ब्रह्म सरोवर आपको वैसे भी याद ही रहता है, कुरुक्षेत्र का इंपॉर्टेंट है। ज्योतिषर सरोवर भी आपको वैसे भी याद रहता है, कुरुक्षेत्र का है, ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र के थोड़े से ज्यादा जरूरी तीर्थ स्थल हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। चंद्रकूप आपको याद रह जाएगा, भद्रकाली, चंद्रकूप ऐसे इकट्ठा याद रह सकता है आपको, ठीक है। एक आपको कामोदा वन याद रखना है, ये याद रह जाएगा। एक इसके अलावा आपको याद रखना है कमलनाथ तीर्थ, मार्कंडेय तीर्थ। एक इसके अलावा आपको याद रखना है नर तीर्थ, एक बाणगंगा, ज्योति सरोवर और ब्रह्म सरोवर। ये तो आपको वैसे भी जुबान पे चढ़े हुए हैं, तो कोई अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, तो एक बार आंखों के आगे से निकल जाए एग्जाम से पहले तो ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद में एक जिला है जींद, और जींद से हम लोगों ने कल पढ़ रहे थे, परसों पढ़ रहे थे, हटकेश्वर एक मंदिर पढ़ा था हमने, तो वो जिला जींद ही है आपका। पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ भी जींद जिले से संबंधित है आपका। इसके अलावा पांडु पिंडारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे जयंती माता ने पांडवों को पानी पिलाया था, तो ये जींद जिले से संबंधित है आपका। हंस हेडर ये कल पढ़ा था, जामिनी भी जींद जिले के अंदर है। सफीदो थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सर्प दमन यज्ञ हुआ था तो करके, तो इस जिले में एक सफीदो याद कर लेना, एक पांडु पिंडारा और एक पुष्कर, ये 2-3 चीजें याद करना, बाकी चाहे आप आंखों के आगे से निकाल के रख सकते हैं। भूतेश्वर मंदिर अभी बताया था, एक राम राय भी पड़ता है यहाँ पे, जींद जिले के अंदर है। बैसाख और कार्तिक पूर्णिमा पे यहाँ पे मेले भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा कैथल सॉरी यमुनानगर के अंदर कपाल मोचन बता दिया, कालेश्वर हो गया, नवग्रह कुंड वगैरह कैथल के पहले ही हो गए हमारे, ठीक है ना, ये चीजें तो हो चुके हैं। और उसके बाद में आता है आपका भिवानी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपका तोसाम तीर्थ एक याद कर लेना, ठीक है ना, काफी है बस भिवानी का तोसाम तीर्थ, ठीक है। आ जाइए थोड़ी मस्जिदों के ऊपर, ठीक है ना, मुस्लिमों को हमारे मस्जिदों की भी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ना हिसार की इकट्ठी लिखी गई है जो आपको याद कर सके, एक तो फिरोज शाह, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होगी आपकी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका सर्वे भी किया गया था। गुजरी महल है हिसार के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाट की मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाज कोठी हिसार के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कई सारे सवाल यहां से। पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद है, बाबर ने इसको बनाया था, जब आपको याद होगा जो लड़ाई हुई थी पहली 1526 की, उसमें जीत गया था, और जीतने की खुशी के अंदर जो है ना ये बनाया गया था, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अच्छा, अगली बात इंपॉर्टेंट है आपके पास में यहाँ पे काजी की मस्जिद, ठीक है ना। काजी की मस्जिद जो है ना ये है हमारे इस रोहतक जिले के अंदर, काजी की मस्जिद और लाल मस्जिद। डिटेल नहीं बता रहा मैं, केवल नाम बता रहा हूं ताकि आपका कल पेपर है। वैसे तो आपका कल एग्जाम था, और वैसे मेरी भी तबीयत 2 दिनों से ज़्यादा ही खराब है, अभी तो आज सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, कहीं ट्रैवलिंग में था, बाहर में आउट ऑफ स्टेशन था इस करके, पर फिर भी मैंने सोचा कल एग्जाम है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है। इतने दिनों की कंटिन्यूटी जो है ना एकदम से ब्रेक ना हो जाए आप लोगों की, तो करके तो डिस्प्रिन ली मैंने पानी में घोल के, मीठी मीठी लगी थी, ठीक है ना, और उसके बाद में अब कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके लिए। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पे है? ये कांच की मस्जिद बनी हुई है, ये भी आपकी कौन से जिले के अंदर है? रोहतक जिले के अंदर है। दीनी मस्जिद है, ये भी कहाँ की है? ये भी आपकी रोहतक जिले के अंदर ही है। तो रोहतक के अंदर काजी की मस्जिद है, लाल मस्जिद है, ठीक है ना, शीशे वाली मस्जिद है और दीनी मस्जिद है। ये दोनों तीनों आप लोगों को जो है ना याद करने वाली है, एक आंखों से निकालने के लिए। रेवाड़ी के अंदर भी एक लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद आपने यहां पे भी पढ़ी है, यहां पे भी पढ़ी है। ये लाल मस्जिद 1570 में अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। ये लाल मस्जिद 1939 के अंदर एक नगर व्यापारी थे हाजी आशिफ अली, उनके द्वारा बनाई गई थी। तो दोनों में थोड़ा फर्क है, ये रेवाड़ी की लाल मस्जिद है, ये यहाँ की, तो दोनों अलग अलग ही है, एग्जाम पर्सपेक्टिव अलग अलग ही आता है। अब सीधा सवाल दे दे सर लाल मस्जिद कहाँ की है, फिर आप ऑप्शन पे जाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। ज्यादा दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है, अब वो अलग अलग सवाल देगा, ऐसे तो गलत तो देगा ही क्यों, है ना। सराय अलवर्दी की मस्जिद, ये क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट का टैग देने वाला हूं। सराय अलवर्दी की मस्जिद गुरुग्राम जिले से संबंधित है आपकी। हरियाणा के गुरुग्राम में जामा मस्जिद भी आती है एक, ठीक है। चलो जी, बस कोई ज्यादा और चक्रों में नहीं पड़ना, इतनी ही मस्जिदें याद करनी है, और ज्यादा नहीं आपको घुमाना फिराना मुझे, ठीक है। इतनी ही बात याद करनी है। क्या एक तो आपसे पूछा जाए किस जिले के अंदर 4 गेट है? 4 गेट हिसार जिले के अंदर है। हिसार में एक दिल्ली गेट है, एक मोरी गेट है, एक तलाकी गेट है, एक नागुरी गेट है। जो हिसार से संबंधित है शायद उनको तो गेट पता होंगे, है ना, सबको पता होंगे शायद, तलाकी गेट, नागुरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, ये सारे गेट अच्छे से पता होंगे आपको, ठीक है ना। इसी नागुरी गेट से अभी अभी मैं आया था, ठीक है ना,
और ठंड लग रही थी फिर भी आइसक्रीम खा के जरूर आया था, ठीक है। एनीवे, दिल्ली है, मोरी है, तलाक की गेट है और नागौरी गेट है। ये चारों गेट जो है ना आपके यहाँ पे, ये कहाँ पे पड़ते हैं? ये पड़ते हैं हिसार के अंदर। सर तबीयत खराब फिर आप ही की होगी, खांसी जुकाम में भी आइसक्रीम, अब जी कर जाता है, रोका नहीं गया ना जी को। एनीवे, गुजरी महल हिसार के अंदर इंपॉर्टेंट है। लाट की मस्जिद कहाँ पे है? हिसार के अंदर ही है। जहाज की कोठी कहाँ पे है? ये भी हिसार के अंदर ही है। तो ये तो ठीक है, हिसार में फिरोज शाह वगैरह वगैरह सब चीजें आपको याद रह जाएगी। जॉर्ज थॉमस वाला किला आपको याद रहना है तो वो हाँसी का याद करना है डियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में रोहतक की बात करें अगर हम लोग, तो रोहतक जो है ना, रोहतक के अंदर आपको शीशे वाली मस्जिद है, ये याद रखना है। दीनी मस्जिद है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में रोहतक के अंदर काजी की मस्जिद भी याद रखना है, लाल मस्जिद भी आपको याद रखना है। पानीपत के अंदर एक ही याद रखनी है, कौन सी है इसका नाम जी? काबुली बाग मस्जिद जो है ना, ये आप लोगों को याद रखना है डियर, ठीक है। और इसके बाद में जो है ना गुरुग्राम जो है ना, गुरुग्राम में सराय अलवर्दी, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव थोड़ा सी जरूरी है। रेवाड़ी में है लाल मस्जिद, ये भी याद कर लेना। तो ठीक है सर, आंखों के आगे से मस्जिदें भी निकल गई हमारे, अब दरगाह पे आ जाइएगा, ठीक है ना। मस्जिद और दरगाह में तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा ना, अंतर होता है, ठीक है ना। और आइसक्रीम ठंड में ही अच्छी लगती है, सही बात कहा तुमने, ठीक है। अब ऐसे जी कर गया खाली, ठीक है। मैंने कहा बीमार तो है ही, खांसी जुकाम तो ठीक है ही नहीं, एक्चुअली कई दिनों से है ये टीएलसी बढ़ी हुई है, ठीक धीरे धीरे होगी। एनीवे, पीर नोगजा की बात करते हैं तो पीर नोगजा जो है ना, इनकी दरगाह अंबाला के अंदर है। शाहबाद और अंबाला के बीच में पीर नोगजा की और मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर घड़ी वाली जो दरगाह है या घड़ी चढ़ाने वाली दरगाह कौन से जिले के अंदर है? तो इस जिले का नाम क्या है? अंबाला। अंबाला जिले के अंदर जो है ना घड़ी चढ़ाई जाती है पीर नोगजा की दरगाह, ठीक है। अच्छा, कुरुक्षेत्र के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा, इसको हरियाणा का कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहते हैं इसको, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल इसको कहा करते हैं। अंबाला की बात की जाए, अंबाला में पीर नोगजा, ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आगे की बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस वही बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा चक्रों में नहीं डाल रहा हूं। पानीपत की बात करें तो पानीपत के अंदर बू अली शाह कलंदर की दरगाह है, एक ही याद करना, एक ही बस, और कुछ नहीं मत याद करना। शेख अनायमत भी है, गोश्त भी है, नहीं, एक ही याद कर लो, बू शाह कलंदर की दरगाह, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। बू अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर की दरगाह जो है ना, आपसे पूछ लिया जाए कहां पे है तो आपका आंसर क्या रहेगा? पानीपत ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में सोनीपत के अंदर एक ना मामा भांजा वाली कहीं पे आएगी क्या? ठीक है ना, हाँ ये रही पीर जमाल की मजार मामू भांजा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया कई बार है कि मामा भांजा की दरगाह जो है ना वो कौन से जिले से संबंधित है? तो आंसर रहेगा सोनीपत जिले से संबंधित है मामा भांजा की दरगाह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में महेंद्रगढ़ इब्राहिम खां सूर का मकबरा है। यहाँ पे इब्राहिम सूरी जो है ना मकबरा, यहीं पे महेंद्रगढ़ के अंदर इब्राहिम सूरी, याद रखना, इब्राहिम लोधी की बात नहीं हो रही, इब्राहिम सूरी की बात हो रही है। इब्राहिम सूरी का मकबरा पूछे तो महेंद्रगढ़ नारनौल वाले इलाके में ही है। अच्छा, चरखी दादरी में पीर मुबारक शाह की दरगाह है, बस सिंपली पढ़ना, जितना जरूरी भी नहीं है, याद हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी चल जाएगा आपका, ठीक है। फतेह हिसार के अंदर मैंने तुम्हें लाट की मस्जिद और वो फिरोज शाह और गुजरी महल बता दिया ना, बस उतना काफी है, और कुछ नहीं याद करना, ठीक है। इसके बाद में कैथल के अंदर शाह हो गया, बस ठीक है, यही याद करना है और कुछ नहीं। एक बार इस पेज में क्या याद करना है? अंबाला के अंदर क्या याद करोगे? पीर नोगजा। अंबाला के अंदर पीर नोगजा, पीर नोगजा कहां पे है? अंबाला में। कौन सी ऐसी दरगाह है जहां पे मन्नत पूरी होने पे लोग घड़ी चढ़ाते हैं? तो आंसर क्या रहेगा? पीर नोगजा की दरगाह पे। कहते हैं ऐसे कि वहां पे जाके अपनी जो भी मन्नत मांगो और उसके बाद वो पूरी होते लोग घड़ी चढ़ाते हैं, घड़ियों के ढेर लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। चलो ये तो बात होगी आपकी। एक दूसरी आपको याद रखनी है, कौन से जिले की? कुरुक्षेत्र की याद रखनी है, वो तो आपको वैसे भी याद है। शेख चिल्ली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल, वेरी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। फिर पानीपत के अंदर बू अली शाह कलंदर, एक ही नाम याद रखना है, क्या? बू अली शाह कलंदर, क्या याद करना है? बू अली शाह कलंदर कहां पे है जी? पानीपत में है। सोनीपत के अंदर एक याद रखना है, मामा भांजा, ठीक है ना। सोनीपत के अंदर याद रखना है मामा भांजा जो है ना, वो सोनीपत के अंदर ही चले जाओ आप लोग। फिर महेंद्रगढ़ के अंदर
इब्राहिम सूरी वाला याद कर लो आप लोग, महेंद्रगढ़ के अंदर इब्राहिम सूरी का मकबरा थोड़ा जरूरी है याद करना, ठीक है। उसके बाद में चरखी दादरी में है आपका पीर मुबारक शाह की दरगाह है, पीर मुबारक शाह। अभी चरखी दादरी नया नया जिला बना है तो नए जिले की मुबारकबाद देनी है आपको, है ना, तो ऐसे याद कर लेना। हिसार के अंदर तो आप लोगों को वैसे भी चीजें बहुत सारी याद है, लाठ की मस्जिद, गुजरी महल, चार गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागुरी गेट, ये सारे गेट भी आप लोगों को जो है ना वो याद रह जाएंगे आपके, ठीक है ना। 1857 की क्रांति भी आ जाएगी। अरे बच्चा घबराते क्यों, आज के क्लास में सब चीजें मैंने कवर कर रखी है, बिल्कुल चिंता ना करो, सब आएंगी आपकी, ठीक है। आगे चलते रहो अभी, ठीक है। इसके बाद में है फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर आप संत मीर शाह की मज़ार है, तो रहने दीजिएगा। करनाल के अंदर 5 मीरों की मज़ार है, रहने दीजिएगा। कैथल के अंदर बाबा मीरा नो पीर नहीं गुरुग्राम येरा, ये इंपॉर्टेंट है। अलवर्दी खां की सराय, क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको याद कर लेना जी आप लोग। उसके बाद में जो है ना सोनीपत वाली तो मामा भांजा वाली तो मैंने अभी तुम्हें बता ही दी है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं याद करने वाली आपको, है ना। और उसके बाद में आपको जो याद रखना है बस महेंद्रगढ़ वाली एक बार देख लो इसको, संत हमजा पीर की दरगाह है यहाँ पे, ठीक है ना, हमजा पीर की दरगाह है। महिलाओं को हमजा पीर के दर्शन करने की अनुमति नहीं है, इस करके थोड़ा जाना जाता है ये। अब आ जाते हैं हमारे गुरुजी के पास में, यानी कि गुरुद्वारों की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा सा सवाल बन सकता है आपका गुरुद्वारों से रिलेटेड, ठीक है। गुरुद्वारों की बात करें तो अंबाला जिले से पकड़ता हूं सबसे पहले। गुरुद्वारा मंजी साहिब है, अंबाला के अंदर भी है। वैसे ये मंजी साहिब ना अंबाला के अलावा जो है ना और कौन से जिले में है, ये कैथल के अंदर भी पड़ता है, ये करनाल के अंदर भी है ऐसा, और ऐसा जो है ना आपका रोहतक के अंदर भी है, ठीक है। तो ये सारे इन जिलों के अंदर मंजी साहिब गुरुद्वारा है। मंजी साहिब जो है ना 6वां और 10वें सिख गुरु से संबंधित माना जाता है आपका। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो गुरुद्वारा छठी पातशाही है, 6वें गुरु से। गुरुद्वारा 9वीं पातशाही, 9वें गुरु। और राजघाट गुरुद्वारा, ये तीनों ही जरूरी है, ठीक है ना, तीनों ही जरूरी है। एक सीटी के पेपर में क्वेश्चन आया था गुरुद्वारों से संबंधित, और थोड़ा वो याद तो मुझे नहीं है, पर हाँ इनमें से था कुछ। आप पढ़ते रहना, याद कर लेना, इनको अच्छे से याद कर लेना डियर आप लोगों को, ठीक है। तो इन जिलों को याद कर लो कि आप कुरुक्षेत्र से गुरुद्वारा 6-9, ठीक है ना, 6-9 इकट्ठा याद कर लेना आप लोग। यहाँ पे अंबाला के अंदर जो है ना 6-10 है, अंबाला में 6 और 10 याद करना है। यहाँ पे इसके छोटा जिला है, इसमें 6 एक नीचे आ गए, तो नीचे आ गए मतलब एक नंबर नीचे आ गए, मतलब समझो 6 और 9। एक राजघाट गुरुद्वारा भी याद करना। हिसार के अंदर गुरुद्वारा जो है ना वहां पे एक निशाने साहिब है, 175 फुट ऊंचा है, हरियाणा का सबसे ऊंचा निशाने साहिब है यहाँ पे लगा हुआ, आपने शायद देखा होगा, नागुरी गेट पे ही ये गुरुद्वारा बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, रोड के दोनों किनारों, दोनों साइड ही देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वहां पे निशाने साहिब 175 फीट ऊपर है आपका। यमुनानगर के अंदर गुरुद्वारा कपाल मोचन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको भूलना मत। यहाँ पे कपाल मोचन मेला भी लगता है, ठीक है। कैथल की बात करें तो गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा है, एक तो जरूरी ये वाला है। और एक गुरुद्वारा मंजी साहिब है, ये मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया था। मंजी साहिब अंबाला में भी है, मंजी साहिब करनाल में भी है, मंजी साहिब आपका रोहतक में भी है, और मंजी साहिब आपको कैथल में देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। ये गुरुद्वारा नीम साहिब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 5 करोड़ रुपए की लागत से ना पूरा स्टील का गुरुद्वारा तैयार किया जाएगा, ऐसी घोषणा हुई थी थोड़े समय पहले ही आपका, ठीक है। तो इसको भी आपको यहां से याद कर लेना है। सर वॉइस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, माइक थोड़ा पास कर लेता हूं और तेज आवाज आ जाएगी, ठीक है। जींद जिले की बात करते हैं तो जींद में धमतान साहिब है। धमतान साहिब का एक गांव भी मैंने बताया होगा तुम्हें, एक गांव है धमतान, और धमतान साहिब गांव है ना, यहाँ की एक लड़की मैंने तुम्हें बताई होगी मंजू नैन, और मंजू नैन को मैंने तुम्हें इसलिए बताया था अभी रिसेंटली ना 15 नवंबर की बात है, तब 10,000 स्क्वायर फीट से ऊपर से छलांग लगाई थी। तो ये भारत की पहली ऐसी महिला बनी है जो कि एयर स्क्वाड्रन बनी है। ये हरियाणा के धमतान साहिब गांव की है, जींद जिले की। रोहतक के अंदर गुरुद्वारा लाखन माजरा, एग्जाम में आया हुआ है ये वाला, ठीक है। वैसे तो आपने पढ़ के इनको अच्छे से याद कर लिए होंगे, पर फिर भी मैं चाहता हूं अपनी आंखों के आगे से फिर एक बार दोबारा निकाल लो। अंबाला के अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब है, ये गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक के अंदर भी देखने को मिलेगा, ये कैथल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और अंबाला के अंदर तो है ही है, और एक करनाल में भी देखने को मिलेगा। एक गुरुद्वारा छठी पातशाही, एक गुरुद्वारा 10वीं पातशाही, दोनों ही आप लोगों को अंबाला में मिलेंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुद्वारा छठी पातशाही और एक
रकम नीचे आ गए तो मतलब 9वीं पातशाही, और एक साथ राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। अच्छा, हरियाणा का सबसे ऊंचा निशाने साहिब कहाँ पे है, ये आपका हिसार के अंदर 175 फीट ऊपर है आपका। कैथल के अंदर एक गुरुद्वारा नीम साहिब और गुरुद्वारा मंजी साहिब है, दोनों ही याद करने हैं। यमुनानगर के अंदर गुरुद्वारा कपाल मोचन, ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है आपको जो याद रखना है। रोहतक जींद का आपका धमतान साहिब है। रोहतक के अंदर गुरुद्वारा लाखन माजरा है, और ये भी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से आप लोगों को यहां से याद कर लेना है जी, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां से भी आपके सीईटी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, और ये तो आपको याद जल्दी हो जाएंगे। 1 सितंबर 1974 को हरियाणा के अंदर जो है ना वो टूरिस्ट विभाग की स्थापना हुई थी। और हरियाणा के अंदर अगर मैं पूछता हूं कि हरियाणा टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा 1 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। पूरे भारत में कब मनाया जाता है, ये तो पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 25 जनवरी को भारत के अंदर जो है ना टूरिस्ट डे मनाते हैं, नेशनल टूरिस्ट डे। और हरियाणा में टूरिस्ट डे कब मनाते हैं जी, 1 सितंबर को। एग्जाम में सवाल यही पूछा जाता है, बता दो आप लोग की ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है, जैसे सीईटी के पेपर में ऐसे सवाल आए थे आपके, रेड बिशप कहाँ पे बता दो, तो वही सवाल मैं भी आपको यहीं पे याद करवाने वाला हूँ। पंचकुला के अंदर एक तो रेड बिशप है, एक कैक्टस गार्डन है। अंबाला के अंदर किंग फिशर पड़ता है आपका। कुरुक्षेत्र के अंदर नीलकंठ है, यात्री निवास ज्योतिसर सरोवर है, नीलकंठ याद करना। यमुनानगर के अंदर जो है ना ग्रे पैलिकन है, और करनाल के अंदर जो है ना इंपॉर्टेंट झील है तो कर्ण झील है। जींद के अंदर जो है बुलबुल है। पानीपत के अंदर स्काईलार्क और काला अंब पड़ता है। रोहतक के अंदर मैना और तिलियार लेक है, दोनों ही जरूरी है आपके। हिसार की ब्लूबर्ड और फ्लेमिंगो, ये दोनों ही क्वेश्चन अभी सीईटी के पेपर में पूछे गए थे, ब्लूबर्ड पूछा गया था। फतेहाबाद के अंदर पपीहा पार्क है, और सिरसा के अंदर जो है ना सुरखब नाम की जगह। कैथल के अंदर कोयल नाम की जगह घूमने की। अच्छा, भिवानी के अंदर बया और रेड रॉबिन आता है आपका। अच्छा, इसके अलावा गुरुग्राम में जो है ना वो पर्यटन फार्म हाउस, गुरुग्राम और गुरुग्राम में तो पर्यटन फार्म हाउस है, लेकिन ये सूरजकुंड है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है आपका, फरीदाबाद का मेला ही लगता है एक्चुअली कहिएगा। अरावली गोल्फ कोर्स वगैरह भी है। गुरुग्राम के अंदर शमा नाम की जगह भी है घूमने की। अच्छा, सैंड पाइपर रेवाड़ी का है आपका, ठीक है। तो ये वो सब कुछ सिंपल है आपको जो याद करने वाले हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो, याद हो ना भी हो आपको। ये एक बार दोबारा आंखों के आगे से निकाल लेते हैं। चलो हम लोग इन्हें, पंचकुला में रेड बिशप मोस्ट इंपॉर्टेंट पे मार्क करता हूं। चलो, रेड बिशप याद कर लेना, कैक्टस गार्डन, पंचकुला दोनों याद करना। अंबाला भी किंग फिशर याद कर लेना। और इसके बाद में जो है ना करण झील आपको याद ही है, ठीक है। ये जींद का बुलबुल याद कर लेना, ठीक है। हिसार का ब्लू बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में मैना और तिलियार लेक दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सूरजकुंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा अरावली गोल्फ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बस यही इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपके पर्यटन स्थल है जो आपको आंखों के आगे से निकले। यहां से भी सीईटी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा प्रदेश की स्थिति पूछी जाती है, और ये पूछते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश और पूर्वी और पश्चिमी, ये नंबर्स पूछते हैं आपसे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछते हैं, मतलब देशांतर और अक्षांशीय विस्तार पूछते हैं। तो है तो ज्यादा आसान ही, पर ये नंबर याद करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए अगर नहीं आपने कभी पढ़ा तो। बहरहाल खैर मैं तो ये मान के चल रहा हूं, अब तो रिवीजन ही हो रही है तो पढ़ा ही होगा पहले आपने, है ना। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, और हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिम राज्य है, एक तो इंपॉर्टेंट ये हुआ। 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच है। ये वाला क्वेश्चन आया था सीईटी के पेपर के अंदर, एज इट इज ये क्वेश्चन आया था आपका, सेम सवाल आया था, ठीक है, एज इट इज सवाल आया था। तो इसको याद कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तरी अक्षांश दिख रहा होगा, 30 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। और इधर आपको ये सारे उत्तर पूर्वी दोनों देशांतर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसमें तो खैर पूरा मैप में बना रखा है, लेकिन आपको ये ना आंकड़े ही याद करने हैं, बस इतना ही, ये लाइन याद रखनी है। नहीं अगर याद होते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट रख लो, पेपर से पहले एक बार देख के चले जाना, ठीक है, काम आ जाएंगे आपके ये। 27 39, ठीक है ना, 27 39 याद रखना है, और 30 35 से और 74 28 से आपका 77 36 तक, ठीक है। तो ये आंकड़ा जरूर याद रखना है, 27 39 आपका 27 39 ये रहा आपका, और 30 35, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये आंकड़े याद करने पड़ेंगे आप लोगों को मैप बना के।
एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था सेम आपका, कितना हरियाणा का पूर्वी देशांतरों के बीच में आता है, तो 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट के बीच में आता है हरियाणा राज्य। ठीक है, तो इस पेज में मैंने ये दो ही चीजें याद करवाने के लिए पेज लिया था। हरियाणा से कुछ जगहों से कुछ चीजें मिली हुई है, जैसे ऐतिहासिक अभिलेख की बात करें अगर हम लोग, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जिला कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के अंदर 9वीं पातशाही का भोजदेव का पेहवा अभिलेख मिला था। यहाँ पे घोड़ों का व्यापारिक केंद्र माना गया है। राजा भोजदेव और के साथ में महेंद्र पाल, इनका व्यापारिक केंद्र और के साथ ही यहीं के अभिलेख जो है ना कुरुक्षेत्र के पेहुआ से मिला था। घोड़ों का व्यापार केंद्र माना गया था ये वाला। यमुनानगर से मिला टोपरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। टोपरा अभिलेख किस जिले से संबंधित? टोपरा अभिलेख आपका यमुनानगर से संबंधित है ये। कपाल मोचन का अधूरा अभिलेख यमुनानगर का ही है। जगाधरी के पास में सुध नामक जगह पे 12 खड़ी का अभिलेख, ये क्वेश्चन भी जरूरी है कि 12 खड़ी अभिलेख कहां से मिला है? ये कुरुक्षेत्र यमुनानगर से मिला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहले ही टैग दे रखा है, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में सेम सवाल आया है कि 12 खड़ी का अभिलेख कहां से मिला। तो एग्जैक्ट आंसर इसका जगाधरी है। यमुनानगर तो ऑप्शन में हो ना, फिर भी जगाधरी लगाना। एग्जैक्ट आंसर जगाधरी से मिला ये 12 खड़ी। ये 12 खड़ी आप लोग हिंदी में जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। करनाल की बात करें तो करनाल से खरोष्टी लिपि मिली है आपकी। सोनीपत से मिले हैं क्या? सोनीपत से राजा हर्षवर्धन का ताम्रपत्र अभिलेख, तांबे का अभिलेख, जिससे पता लगा कि हर्षवर्धन जो है ना वो शैव धर्म को, या यूं कहिएगा थोड़ा सा अलग अलग धर्मों से, मतलब उसके धार्मिक जानकारी मिली है, आप इतना ही याद कर लेना। हर्ष का पुष्यभूति वंश की जानकारी और सोनीपत का ताम्र अभिलेख, तांबे की मुद्राएं वगैरह सोनीपत से ही मिली। इसको महाभारत काल में स्वर्ण प्रस्थ के नाम से भी जाना गया है। भिवानी, 3री-4थी सदी के 2 अभिलेख तोशाम से मिले हैं यहाँ पे। अच्छा, हिसार की बात करते हैं तो पृथ्वीराज का हांसी अभिलेख मिला है आपका। इसके अलावा हिसार के गुजरी महल के स्तंभ पर 8 लेखों वाला स्तंभ, जो 8 जगह पर आने वाली भागवतों की सूचना दिया करता था, तो वही जगह हिसार से ही मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं को आपके आगे है, बाकी कुछ नई चीजें हैं। सिरसा से पशुपति संप्रदाय से संबंधित सिरसा अभिलेख मिला है। अग्रवा से 7 सवरों का वर्णन मिला है आपका। सारे गामा पा वाला जो है ना 7 ईंटें जो है ना स्वर, वो सारी चीजें यहीं से मिली। तो फिर रिवाइज कर लो इसको आप लोग, क्या याद करोगे? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के पेहुआ से एक राजा महेंद्र पाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक भोजदेव, यहां से इनका अभिलेख मिला। के अलावा इनके घोड़ों का व्यापार केंद्र होने का जो है ना वो सबूत मिला था। एक इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी आप लोगों की। एक बात, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है आप की कि यमुनानगर, यमुनानगर से क्या बताया सर ने? टोपरा अभिलेख बताया है, जो पहले अंबाला में आता था, वर्तमान में यमुनानगर के अंदर है आपका, राजा अशोक से संबंधित है। एक कपाल मोचन तो है ये, एक यमुनानगर के अंदर 12 खड़ी जगाधरी के अंदर, ये जरूरी याद करना। करनाल से खरोष्टी लिपि याद करना था आपको। सोनीपत से राजा हर्षवर्धन का ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। भिवानी से 3री और 4थी शताब्दी के जो है ना 2 अभिलेख मिले हैं। 3री-4थी शताब्दी के 2 अभिलेख तोशाम से मिले हैं आपके। हिसार से मिला है आपका एक तो पृथ्वीराज का हांसी अभिलेख मिला। इसके अलावा 8 जगहों से आने वाले भागवत की सूचना मिली है। एक स्तंभ पे जो है ना वो 8 लेख मिले हैं आपके। अग्रवा से 7 सवरों वाली ईंटें मिली। सिरसा से पशुपति संप्रदाय से संबंधित सिरसा अभिलेख मिला। ये अभिलेख चर्चा में है, बहुत जरूरी अभिलेख है, और आपको कोई अलग से जो है ना वो याद रखने भी नहीं है। हरियाणा से कुछ चीजें मिली है जगह से, जैसे खुदाई में, जैसे मैंने कहा बन्नावाली से विचित्र पशु की मूर्ति मिली, या मिट्ठा थल से तांबे के हारपून मिले। तो वो जगह भी आपको काम की है, बस वही पढ़नी है, सारी तो आपको नहीं रट्टा मारना, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे कि फतेहवाद है, फतेहवाद में तो कुणाल आता है, बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पे मछली पकड़ने के कांटे वगैरह मिले हैं, चपटी कुल्हाड़ियां मिली है, सोना और चांदी के गहने मिले हैं, हाथी के आभूषण मिले हैं, कुणाल नाम की जगह। फतेहवाद में ही बन्नावाली आता है। बन्नावाली से 2 ही चीज याद रखना, एक विचित्र पशु और एक मिट्टी का हल। विचित्र पशु और मिट्टी का हल, बस 2 ही चीजें। किसने खोज की, क्या किया, तुम अब कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। फिर अब के लिए वैसे पढ़ रखा है तो पहले बहुत ही अच्छी बात है, पर अभी एंड टाइम पे तो मैं नहीं तुम्हें नई चीजों में कंफ्यूज करना चाहता। कुरुक्षेत्र के भगवानपुरा से जो है ना, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहां मिले थे आपके लाल मृद भांड, लाल धूसर मृद भांड मिले हैं कुरुक्षेत्र के भगवानपुरा से। दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। कुरुक्षेत्र के दौलतपुरा से मिट्टी की मोहरें।
अच्छा, उसके बाद सोनीपत में हर्ष वाला हो गया। अच्छा, खोखराकोट नाम की जगह है आपकी रोहतक में, इंडो ग्रीक सिक्के मिले यहाँ से, युद्धकालीन सिक्के वगैरह भी मिले हैं, पर ये खोखराकोट रोहतक एक ही नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में भिवानी के अंदर तिगड़ाना कहीं पे आएगा, ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया हुआ है, कहीं दिख नहीं रहा मुझे, मैं लिख देता हूं, तिगड़ाना, ठीक है ना, तिगड़ाना। ये तिगड़ाना गांव जो है ना, ये कहां पे पड़ता है, ये भिवानी का है। हाल ही में यहाँ पे जो है ना वो 5000 साल पुराने जो है ना वो सभ्यता की खोज की गई थी। 5000 साल पुरानी सभ्यता की खोज हुई थी भिवानी के तिगड़ाना गांव से। एग्जाम में सवाल ये आया था कि तिगड़ाना गांव किस जिले से संबंधित है, तो आंसर था उसका भिवानी आपका। मिथ्याथल मैं बहुत बार बता चुका हूं, औरंगाबाद भी यहाँ पे ही है, बाकी चीजें ठीक है आपकी। हिसार के अंदर खुद हिसार का राखी गड्डी है, बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही बड़ा स्थल आ गया, पता लग जाएगा आपका। हिसार अग्रवा हो गया, बरवाला है, टकसाल, हांसी में जैन मूर्तियां मिली है। हिसार में राखी गड्डी ज्यादा जरूरी है आपको, जो अच्छे से याद करने वाला होगा, ठीक है। पलवल से यज्ञ की मूर्तियां मिली थी और सिक्के ढालने के सांचे भी मिले थे आपके, तो ठीक है। इस पेज में से आपको कोई ज्यादा नहीं लफड़े में पड़ने वाली बात थी। क्या क्या याद करना था आप लोगों को, कुणाल, एक तो फतेहाबाद में पड़ता है कुणाल, जहां से जो है ना कुछ आभूषण वगैरह की चीजें भी मिली थी, मुकुट वगैरह भी मिला था। फतेहाबाद से बात की जाए तो आपके क्या याद करना है, एक आपको और बन्ना वाली, जहां से विचित्र पशु और के साथ साथ आपको मिट्टी का हल मिला, दो ही इंपॉर्टेंट। कुरुक्षेत्र से मैंने पहले बताया भगवानपुरा, जहां से आपको लाल धूसर रंग के कुछ बर्तन दिखाई दिए थे मिले। दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें मिली। करनाल में कुषाण स्तूप था। सोनीपत पहले बता दिया। रोहतक का खोखराकोट, इंडो ग्रीक के सिक्के यहां पे ही थे। भिवानी के अंदर तिगड़ाना गांव बताया, 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता, अभी ये हाल ही में खोजा गया था तो पेपर में भी आ गया, इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए मान रहा हूं। हिसार आपको वैसे भी पता है, ठीक है ना। जींद में जो है ना एक गांव है इंटल कला, वहां पर 4000 साल पुरानी दीवार वगैरह मिली है, ठीक है, छोड़ सकते हो। 1857 की क्रांति का कौन, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था सर बता दीजिएगा कौन कौन नेता है इंपॉर्टेंट, वो तो सुन लीजिएगा। 1857 की क्रांति वाले, अंबाला की बात करता हूं मैं। अंबाला के अंदर जो है ना एक रोपड़, अंबाला रोपड़ से मोहन सिंह थे, ठीक है। अंबाला रोपड़ से मोहन सिंह थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का जिम्मा उठाया था। इस जिले के अंदर उन्होंने मुख्य रूप से काम किया था। पानीपत जिले की बात करता हूं तो पानीपत जिले से जो थे ना वो इमाम खान थे, ठीक है ना। इनाम खान, इनाम अली कलंदर के नाम से भी जाने जाते हैं, इमाम के नाम से भी जाने जाते हैं। अलग अलग किताबें, कुछ किताबें इमाम लिख रही है, कोई इनाम लिख रही है। मौलवी थे पानीपत से। सोनीपत से थे विरासत अली, ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। मैं जिसको जरूरी कह रहा हूं वो जरूर याद कर लेना आप लोग, और मैं जरूरी उसी को ही कह रहा हूं जो पहले पेपर में आए हुए हैं आपके। गुरुग्राम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका अहमद अली, मुख्य सामंती नेता थे ये। पटौदी अकबर अली भी थे, ये भी मुख्य सामंती नेता। ये दो जरूरी याद करने हैं आपको। उसके बाद में फरीदाबाद, फरीदाबाद से थे धानु सिंह थे। बलरामगढ़ से थे नाहर सिंह, नाहर सिंह को तो आप वैसे भी याद कर ही लोगे। पलवल से राफर अली थे। मेवात से सदरुद्दीन, किसान नेता, ये जरूरी है आपके लिए। रेवाड़ी के जरूरी है रावतुल्ला राम, इन्हीं के लिए 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, शहीदी दिवस कब मनाते हैं, 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। जिन्होंने पहले पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज हो रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल ही पहली बार पढ़े हैं वो तो भाई क्या ही बताएं, उनके लिए तो वो तो भगवान है, कहीं इतना ओवर कॉन्फिडेंट लेके बैठे हैं तो भगवान ही है सच में वो, ठीक है। एनीवे, झज्जर की बात करते हैं तो झज्जर में अब्दुल रहमान खां और बहादुरगढ़ में नवाब बहादुर जंग खां, ठीक है, ये दोनों ही हैं। रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक के सांपला से साबर खां थे, किसान नेता। दुजाना से हसन अली, मुख्य सामंती नेता। दादरी से, उस टाइम पे दादरी इसी का ही एक एरिया था, बहादुर जंग थे। और अब्दुल समन थे, झज्जर नवाब के जर्नल के नाम से जाने गए थे ये। उसके बाद में आपका आता है भिवानी, भिवानी से थे अमीनुद्दीन, मुख्य सामंती नेता। हिसार से थे मिर्जा मुनीर बेग, ये इंपॉर्टेंट है, मिर्जा मुनीर बेग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इधर आता है आपका एरिया सिरसा का रानिया, एग्जाम पर्सपेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नूर मोहम्मद खां, कई बार आया है वैसे ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही बार। फतेहाबाद के अंदर जो है ना मोहम्मद आजम थे, सरकारी कर्मचारी थे ये, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी वाले जो भी नाम बता दिए मैंने। आइए अब मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं थोड़ा आप लोगों को एक प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं, ठीक है। पेपर निकालता हूं, रुकिएगा। जो सीटी के पेपर हुए थे ना वो चारों शिफ्ट के आपको सोल्व करवा देता हूं मैं, ठीक है, एक बार, क्योंकि उनमें से हो सकता है सेम क्वेश्चन आ भी जाए आपके। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और है वो करवा दूंगा, ठीक है।
ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 15-20 मिनट समझो ज़्यादा वो आपकी ओर ले पाऊँ। उसके बाद में आप आराम से अपना पढ़ जाना, सो जाना। पढ़ जाना मतलब नहीं, पढ़ लेना। इसका मतलब ये मत समझना कि सर क्या कह रहे हैं कि पढ़ जो, यही थी क्या PDF? होपफुली यही हो। 40 पेजों की PDF कब भेज दी मैंने? अच्छा, लग तो यही रही है। चलो पहले एक ये सोल्व करवाता हूँ, उसके बाद में दूसरी कराऊंगा। अच्छा, इसमें मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट होगी। भाई साहब ये तो क्वेश्चन तुम्हारे हमारे काम के नहीं हैं, ये तुम्हारे हमारे काम के हैं नहीं। किलोबाइट मेगाबाइट काम के हैं हमारे तो, पर कंप्यूटर तुम्हारे काम का है नहीं। रीजनिंग, फिर मैथ की तरफ तो हम मुंह नहीं करते। मैथ कहीं लिखा हो तो हम मुंह बिगाड़ लेते हैं अपना। मैथ का फुल फॉर्म होता है मेरी आत्मा तुम्हें हरदम सताएगी, या मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट लाइक एज मी। सर इन्ने बड़े बड़े मजाक, फिर मजाक छोटे थोड़ी होंगे हैं, मजाक तो बड़े बड़े ही होंगे हैं। आला फड़ हूँ मैं आ गया। घाट घाट का पानी पीना, कल पढ़ा रहा था ना मैं आपको, बहुत ही अनुभवी आदमी। उपसर्ग प्रत्यय, हमारे तरफ से सारे उपसर्ग है, हमारे सारे प्रत्यय। ये आ गए हरियाणा जी के। हाँ अब पढ़ाएंगे, आज आज बेटा, आज 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 ये लाडले, आज आज पढ़ लो, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है, 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था? ठीक है ना, ये पेपर में निशान लगे हुए दिए थे किसी महानुभाव ने, मैं देख लूंगा गलत है सही है, पर जो सही ये तो ठीक ही लगा रखा है। जिस भी व्यक्ति ने लगाया है, ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई महिला पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। पंजाबी, ये 2010 के अंदर टैग दिया गया था एक्चुअली। और किसने दिया था? ये हुड्डा साहब ने दिया था। इससे पहले कौन सी हुआ करती थी? तमिल हुआ करती थी। ये भी बटे गजब ही थे, ठीक है ना। कहाँ पहली पंजाबी, पहली हिंदी भाषा और दूसरी तमिल भाषा, कोई लेन देन ही नहीं था। अब हिंदी और दूसरी पंजाबी है आपकी। ये क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री अवार्ड दिया गया? आपने अगर मेरे से करंट अफेयर पढ़े थे ना, उस दिन मैंने ये सेम क्वेश्चन पढ़ाया तक नहीं पढ़ाया था, अपने दिल से पूछना। अगर ये सेम पढ़ाए हुए थे लग रहे हैं ना आप लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत प्रभाव से कर दो। सुमित आंतिल मैंने कहां से बताए थे? मैंने बताए थे तुम्हें हरियाणा का एक जिला है, कौन सा है? सोनीपत जिले के कहां के बताए थे? खेवड़ा गांव के बताए थे, ठीक है ना, खेवड़ा गांव से। तो जरूरी हो गया आपका ये। अगला है कि साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी जो रोहतक है, इसका शुभारंभ हुआ था कौन से साल में? साल 2017 के अंदर हुआ था। सीमा पुनिया आंतिल हरियाणा के किस गांव से? खेवड़ा गांव से। मैंने आज एक वीडियो डाला था, वैसे तो आज सुबह की 5 बजे वाली वीडियो देखना आप लोग। उसका जो पहला क्वेश्चन है ना, वो जरूर पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आज के हरियाणा करंट अफेयर वाला वीडियो देख लेना, और चाहे मैंने खेल वाला अर्जुन अवार्ड किस किस को मिला वो देख लेना, आपकी सलाह है। अगर आपको ना मिले वो अलग से खेल का वीडियो, तो आज का डेली करंट अफेयर, आज 2 दिसंबर है ना, 2 दिसंबर 2022 का डेली करंट अफेयर वाला सुबह 5 बजे वाला वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेना, बाकी कुछ मत देखना। बहुत जरूरी है चीजें मैंने उसमें समझा रखी है, पहले 5-6 मिनट देख लेना, बाकी पूरा मत देखना चाहिए। बाकी तो मैं कहता हूं हर रोज सुबह 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो जरूर देखा करो, तुम्हारी नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। चलिए सर, इनको अभी रिसेंटली अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया, डिस्कस थ्रो हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2015 के अंदर रिलीज की गई किस हरियाणवी को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए? पगड़ी फिल्म को दिए गए। और अब बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? मैंने कल ही बताया होगा आप लोगों को, दादा लक्ष्मी को जो है ना, वो बेस्ट अवार्ड मिला है। ये सूर्य कवि है, ये अनपढ़ भी है, बाकी सब चीजें आपको वैसे भी याद है ही है, ठीक है।
उसके बाद में है छाज। छाज आभूषण जो है ना वो कहाँ पहना जाता है? छाज भाई माथे पे पहना जाता है। कल सारे आभूषण 1 किलोमीटर लंबे पड़ रहे थे ना, उसके अंदर आया तो था ये आपका ये। हरियाणा का कौन सा नृत्य जो है ना शिव और पार्वती को समर्पित है? गंगोर नृत्य जो है ना ये शिव और पार्वती को समर्पित नृत्य के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कर देते हैं विचार। पहला है चोप हरियाणा में निर्मित सोल का एक रूप है। हाँ जी, हरियाणा के अंदर निर्मित जो सोल है ना उसका रूप है चोप। सोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल दोनों ही बातें ठीक है, ए और बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जिसने भी निशान लगा रखे हैं ना वो तो शायद पेपर पक्का पास करके आया होगा। 1770 ईस्वी में नजीब-उल-दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन नजफ खान ने लिया था। बिल्कुल ठीक लगाया भाई। 1770 में नजीब-उल-दौला की मृत्यु के बाद में उनका राज सिंहासन किसे मिला था? नजफ खान को मिला था। ठीक है ना। हालांकि ये पेपर HSSC CT का है, HTTL का लेवल इससे थोड़ा हल्का होता है तो थोड़ा घबरा मत जाना। वैसे आमतौर पे यही देखा गया है। ठीक है। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? तो बड़खल झील का निर्माण 1947 के अंदर किया गया था। और ये झील कहाँ पे है भैया? पढ़ पढ़ के आपको याद हो गई होगी। फरीदाबाद में रात को 2 बजे 3 बजे आपको अगर मैं लात मार के भी पूछूं ना तो भी आप नींद में गुस्से में भी इसका आंसर ठीक दे दोगे कि हाँ सर ये सही है। ये जिलों के नाम आपसे पूछे हैं कि जैसे कि मैच करना है कि कौन सा किसके साथ में जो है ना ठीक पड़ रहा है। अच्छा देखो, कान्नौड़ जो है ना ये महेंद्रगढ़ का है। कपिस्थल जो है ना ये कैथल का है। पांडुप्रस्थ पानीपत का है। और जो सर साई शेख है ये सिरसा का है। तो जिसके साथ मैच हो रहा है पहले का ए लड़के ने ठीक ही लगाया होगा, क्या ही गलत लगाया होगा। दूसरे का डी ठीक लगा रखा है। तीसरे का बी ठीक है। और चौथे का सी ठीक ही लगाया भैया। पेपर पास कर गया लगता है ये तो। बाबा लदाना का तीर्थस्थल कल ही की क्लास में पढ़ा रहा था ना, याद होगा आपको। बाबा लदाना का तीर्थस्थल जो है ना ये कहां पे है? ये कैथल जिले के अंदर पड़ता है आपका। इसके बाद में पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? देखो, पंचायत का काम होता है क्या? सामाजिक न्याय को देना। हाँ सही हो सकता है। सामान्य समिति बनाना ये भी हो सकता है। पैसे का या योजना बनाना ये भी हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य एवं कल्याण का काम जो है ना ये राज्य की पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कमेटी या राज्य स्वास्थ्य आयोग बोर्ड जो है ना वो देखा करता है। तो ये कोई काम पंचायत का नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के अंदर पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना हुई थी 10 मई 2005 को स्थापना हुई थी हरियाणा के अंदर पहली स्थायी लोक अदालत की। हरियाणा के अंदर इनमें से किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है? देखो, हिसार के अंदर तो बारिश का वैसे तुक बनता नहीं है सबसे ज्यादा का, पर भिवानी का भी नहीं बनता। अब कुरुक्षेत्र और अंबाला 2 ही जिले थे जो कंफ्यूजन के हो सकते थे। ऊपर कौन सा इनमें देख लो, जो ज्यादा ऊपर होगा उसमें बारिश ज्यादा होगी। पंचकुला ऊपर है पर पंचकुला तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या लगाओगे? फिर अंबाला जो है ना इसमें सबसे ज्यादा बारिश होती थी आपकी। ठीक है। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहां पे है? अभी पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है ना। कहां पे है जी? हिसार जिले के अंदर है ब्लू बर्ड लेक। ठीक है। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? हरियाणा की जलवायु जो है ना वो है उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है आपकी। ये गलत लगा रखा है जिसमें लगाया। उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है हरियाणा के अंदर। ठीक है। बस एक ही क्वेश्चन याद करना, जलवायु के टाइप का आपका उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। इसके बाद में जो है ना आपका महावीर चक्र की राशि कितनी होती है आपकी? ठीक है ना। तो भैया अब 1 के साथ में 0 यही होगा आंसर। ठीक है ना। 1 2 ठीक है, यही है करोड़ वाला। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा का राजकीय पक्षी जो है ना वो काला तितर है। मैंने कल ही की क्लास में पढ़ाया होगा। हरियाणा का दिल किसे कहते हैं? ना भी पढ़ाया तो भी याद ही है, जींद को कहते हैं। सबसे छोटा जिला था जब हरियाणा बना था, भी हरियाणा का हृदय यही कहलाया था आपका। हरियाणा राज्य का बजट के वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कुल बजट का कितना परसेंटेज शिक्षा क्षेत्र में लगा था? 14.2। मैंने एक दिन एक वीडियो में ये अलग से सारे करवाए थे परसेंटेज वाले जो आए थे, उसको देख लेना आप लोग अच्छे से। एक बार मैं फिर से आज टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा उसको, या उसका एक क्लिप बना के डाल दूंगा, वो भी एक बार आंखों के आगे से निकाल लेना सारे परसेंटेज वाले आपके। ठीक है। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी है? अब ये क्वेश्चन मैं मानता हूं थोड़ा सा टफ टाइप का था। ठीक है ना, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत ही अलग ही दे दिया इन्होंने, मतलब 72,17,283। ठीक है ना। तो ये आंकड़ा थोड़ा याद करने वाला हो सकता है। फिलहाल तो अगर ये सेम क्वेश्चन आए तो लगा दो, वरना तो भैया ये क्वेश्चन ना मतलब राम जी के सहारे हो जाता है। 2021 से 22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने स्तरीय कोषागार है? हाँ जी, ये तो
2022 है आपके, ठीक है ना, मतलब ट्रेजरी है और सब ट्रेजरी 74 आएगी। मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत 2022 में ये ना जनवरी में पूछा है आपका, जनवरी में 82 गांव जोड़े थे और तब ये गांव हो गए थे आपके 5569, ठीक है। लेकिन अब ना 15 अगस्त की बात करो आप लोग, 15 अगस्त को गांव जोड़े 49, ठीक है ना, 49 गांव और जोड़ दिए गए और अब वैसे थोड़े बीच में एक आधे कर कुरा के टोटल ना 5677 गांव हो गए टोटल अब आपके, ठीक है ना। अभी तो रिसेंट जोड़े गए हैं उनकी बता रहा हूं, ये क्यों पूछ लेते हैं, बीच वाले को कोई नहीं पूछता कि बीच में 19 जुलाई को कौन सा जोड़ दिया, वो कोई नहीं पूछेगा। गणतंत्र दिवस पे कौन कितने जोड़े वो जरूरी होता है और के साथ में स्वतंत्रता दिवस पे कितने जोड़े वो जरूरी है, और टोटल कितने हो गए अब वो जरूरी है। उस टाइम पे थे 55 69 और अब हो गए 56 77 आपके, ये याद कर लेना। तो करंट दोनों ही आंकड़े याद कर लेना। गणतंत्र दिवस तक तो इतने थे, स्वतंत्रता दिवस तक इतने हैं आपके, ठीक है। अगली बात आपकी, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन की योजना की शुरुआत कब हुई? 2020 में। मेरा आज का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सेम एज इट इज टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रखा है, ये वाला करंट अफेयर वाला सुबह वाला, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ तो चलो रिवाइज करने के लिए डाल रखी थी मैंने कि एनिमल काला हिरण ब्लैक बग है, ब्लैक फ्रैंकोलिन बर्ड है, फ्लावर लोटस है, पीपल पेड है आपका, ठीक है। और नहीं इसमें तो और तो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए? नहीं नहीं ये तो नहीं इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। आभूषण वगैरह तो आपने पढ़ ही लिए थे ना कल, छाछ हो गया, टिक्की, बिंदी, बोरला, रखड़ी, सब कुछ कल की क्लास में पढ़ाई दिए थे मैंने, ठीक है। तो इनको दोबारा तो क्या ही पढ़ाने, अब नथ नथली कोका बेसरी वगैरह सब कुछ हो ही गए थे। पुरुषों के आभूषण भी कल की क्लास में करवा दिए थे मैंने, ठीक है। और ये सरोवर वगैरह भी अभी मैंने करवा दिए सारे के सारे तुम्हें, ठीक है। नृत्य वगैरह भी करवाए होंगे, एक बार फटाफट आंखों के आगे से निकाल लो। फाग नृत्य है, फागुन महीने में किसानों के द्वारा किया जाता है, महिला पुरुष दोनों ही कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। सांग नृत्य है, बड़ा ही लोकप्रिय है, तख्त पे वगैरह पे। छठी नृत्य है, बच्चे के जन्म होने पे है। खोड़िया नृत्य विवाह पे। दमाल नृत्य सबसे पुराना है, गुड़गांव क्षेत्र का है, महाभारत कालीन है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है आपका, ठीक है ना। डफ नृत्य है, मतलब ये गणतंत्र दिवस पे सबसे पहली बार किया गया था और 1969 के दौरान, और इसको बसंत मौसम के दौरान किया जाता है। घूमर नृत्य है, हरियाणा का अनोखा और पारंपरिक लोक नृत्य है जो घूमर नृत्य है, पश्चिमी हिस्सों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जो है ना ये लड़कियों के द्वारा किया जाता है आपका घूमर नृत्य, लड़कियां गाती है, गिद्दा टाइप का जो है ना जाना जाता है। ये झूमर हो गया, ये प्रॉपर गिद्दा ही है आपका, ठीक है ना। ये जैसे पंजाब के अंदर गिद्दा है, इसको हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, हरियाणवी गिद्दा कौन सा है? झूमर नृत्य को ही हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। गुग्गा नृत्य है, ये गुग्गा नवमी पे छड़ी के साथ में किए जाने वाला गुग्गा नृत्य है आपका, ठीक है। लूर नृत्य है, केवल ही लड़कियां करती है बांगन क्षेत्र के अंदर। रास लीला, ये भी मतलब भगवान श्री कृष्ण के टाइप में उसी टाइप पे ही है, केवल लड़कियां ही किया करती है इसको, ठीक है। इसके अलावा और लोक नृत्य में तो चलो इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा ये पेपर ही पूरा हो गया क्या? ठीक है, धन्य हो। एक पेपर और है, रुको, ये पूरा ही पेपर हो गया ना पूरा। तो अगर ये पेपर पूरा हो गया तो इस पीपीटी में क्या रखा है भैया मैंने? नहीं तो कंप्यूटर बाबा की, कंप्यूटर की है ना, हाँ। अच्छा उसके बाद में 6 नवंबर को थोड़ा रुक किया था हमने। खुल जा शिम शिम, यही है। ये 6 नवंबर को मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट दोनों का है, वो पिछले वाला 5 नवंबर के मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट दोनों का था, ठीक है। अरे बाबा ऐसे नहीं खुलते, कमड़ा हो गया क्या? ऐथे आ हुण चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। आ लेपड़ में आ गया, ऐथे ऐथे ऐथे, हाँ अब ठीक है। तो जी क्या कहना चाह रहा है हमें, ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना ये कहाँ पे है आपका, ठीक है ना। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है जी? रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1966 के अंदर हुई थी, जब हरियाणा बना तभी। HPSC और इसके वर्तमान में अध्यक्ष आलोक जी है, तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। हरियाणा के पहले लोकायुक्त पूछ रखे थे प्रीतम पाल, ठीक है ना, हरियाणा के पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल। इसके बाद में अगला है कि पंजो खेरा साहिब गुरुद्वारा जो है ना
ये अंबाला के अंदर है और किसकी याद में समर्पित है ये पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा है आपका, गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की याद के अंदर बनाया गया है आप लोगों का ये, ठीक है ना। और गुरु हरकृष्ण जो आप लोग अभी छठी पातशाही जो पढ़ रहे थे ना, छठी 10वीं, तो छठी पातशाही वाला ही है ये वाला आपका, ठीक है। अगला आपका है कि हरियाणा का पूर्वी देशांतर, अभी पढ़ा था शायद आप लोगों ने, ये थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, 74 डिग्री 27 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट, ठीक है ना, एज इट इज सवाल ही पढ़ा था आपने अभी ये। अगला बात आपने जो पढ़ी थी ना वो ये है क्या कि हरियाणा के अंदर सब ट्रेजरी कितनी है, 74, ट्रेजरी 22 है, सब ट्रेजरी 74 है। हरियाणा के अंदर जो ना अटल सेवा केंद्र की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन मैं टफ मान सकता हूं, जो थोड़ा यूनिक हो सकता है। अटल सेवा केंद्र 16,552 है, मतलब ये आंकड़ा ही था थोड़ा अलग सा जो आपको याद करना हो सकता था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हरियाणा राज्य बजट में कुल कितना बजट जो है ना वो निर्धारित किया गया था, और किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए 4.3% निर्धारित किया गया था। ये एक टफ आया फिर से। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा की, अच्छा ये तो इजी था, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मैंने इसको बहुत ही बार पढ़ाया। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय नियर अबाउट 2.5 लाख के आसपास है, एवरेज निकालो। 2.5 लाख के आसपास का ऑप्शन था नहीं, 2.5 से थोड़ा कम वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर याद करने लायक। मैंने कहा था एग्जैक्ट तो 2,35,707 है, याद करने के लिए कहा था 2.5 लाख से कम वाला देख लेना, 2.5 से ऊपर मत जाना आप लोग, ठीक है। तो 2,35,000 वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ठीक है। पानीपत के अंदर अब आपको याद ही हो गया होगा, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था ये शुभारंभ, ठीक है। इसके बाद में है लाडली सुरक्षा योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, 1 जनवरी 2006 को स्टार्ट हुई थी ये। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारी लीग की स्थापना की थी, सर छोटू राम ने। और हम कल ही यही भी पढ़ रहे थे कि सर छोटू राम जो ना भाखड़ा बांध के जन्मदाता भी कहलाए हैं, तो वो तो आपको खैर वैसे भी याद रहेगा ही रहेगा। इसके बाद में है कि प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी किताब अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को क्या कहा था, तो हरियाणा राज्य को इन्होंने कहा था क्या, हरियबंका के नाम से जाना गया था इनको। इसके बाद में खोड़िया, अभी तो पढ़ रहे थे आप लोग, खोड़िया नृत्य जो है ना आपका विवाह के अवसर पे किया जाता है, वो हरिबंका 4th ऑप्शन इसका विवाह के अवसर पे हो गया, ये इसका भी 4th ही है। सुराही, ठीक है ना, सुराही का नाम जब भी आए, जो मतलब पतली सी गर्दन वाली ऐसी ऊंची सी होती है ना, ठंडा पानी इसके अंदर जनरली रखा जाता है, झज्जर से संबंधित है ये, ठीक है ना, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है सुराही। उसके बाद में पर्यटकों को आकर्षित करने वाला क्षेत्र मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित है, मोरनी, पढ़ के बावड़े हो गए तुम लोग, पंचकुला, ठीक है ना, अच्छे से याद होगा। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, याद रखना, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी तो सोनीपत में है, लेकिन राजीव गांधी रिन्यूएबल जो सेंटर है ना आपका, रिन्यूएबल पार्क है ना, वो हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है। राजीव गांधी रिन्यूएबल पार्क है गुरुग्राम के अंदर। अगला है आपका कि हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची क्षेत्र, मैं 2-4 बार बता चुका होगा, अच्छे से याद आ भी गया होगा तुम्हें। ढोसी की पहाड़ियां अरावली की पहाड़ी में सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है आपका। हरियाणा की कुल भूमि का कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपका, तो लगभग 70% जो है ना टोटल भूमि का वो खेती से संबंधित माना जाता है। हरियाणा का पहला अनाज एटीएम, पढ़ के बावड़े हो गए होंगे आप लोग, गुरुग्राम में है हरियाणा का पहला ग्रेन एटीएम, और हेल्थ एटीएम पहला है अंबाला के अंदर, ठीक है ना। हरियाणा का पहला अनाज एटीएम, जिसमें जैसे डिपो में जाते हैं तो वो तोल भाव में गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ जो है ना मशीन से प्रॉपर तोल के अनाज लिया जा सकेगा, ठीक है। अगली बात, जो रेगुलर मुझसे इतने दिनों से पढ़ रहे हैं ना, उनको ये क्वेश्चन लगभग आते ही होंगे आपके। हरियाणवी गिद्दा, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, झूमर को कहते हैं हरियाणवी गिद्दा। कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है, कल ही की क्लास में पढ़ा होगा, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना करते हो आप लोग। हरियाणा में से आने वाली निर्मल गुलिया, इनका संबंध जिम्नास्टिक से है आपका, ठीक है, इनको भी आपने पढ़ लिया है। इसके बाद में आपने परसों मुझसे जब करंट अफेयर पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था इस एक क्वेश्चन को हर पेपरों में दोहराया गया, वो ये क्वेश्चन था, हरियाणा में किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री दिया गया, नाम है ओम प्रकाश गांधी, याद आ गया होगा। गुगा नवमी का त्योहार याद आ गया होगा, बताया था मैंने, भादवे के महीने में चंद्रमास में मनाया जाता है। जन्माष्टमी से अगला दिन जो है ना चंद्रमास यानी कि जो आपका कृष्ण पक्ष है उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपका। उसके बाद में ये क्या आ गया भैया, ये क्या आ गया, HTTP कंप्यूटर बाबा, ये रहा, ठीक
ठीक है, हरियाणा का। हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि, कल परसों ही पढ़ रहे थे शायद आप लोग मेरे हिसाब से, तो उदय भानुहंस इसका ठीक आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में गोल्ड किसने जीता था? सुमित आंतिल ने जीता था। सुमित आंतिल जो है ना, खेलों वाली वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है ये। सुमित आंतिल याद रखना कहाँ के हैं, मैंने अभी बताया होगा, खेवड़ा गांव के हैं, और इन्होंने 68.55 मीटर का जो है ना जैवलिन थ्रो करके नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। पैरा ओलंपिक कैटेगरी के अंदर नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। इसके बाद में है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो 2018 कॉमनवेल्थ गेम के अंदर बबीता फोगाट ने जो है ना वो कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता था। हरियाणवी लोकोक्ति कल ही की क्लास में पढ़ी थी, शायद याद कर लो आप लोग, तावला सा बावला, और इसका मतलब उतावले आदमी का विवेक जो है ना वो शून्य हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या, ये रण क्षेत्र लगा रखा है इस भाई साहब ने, गलत है, इसका आंसर धर्म क्षेत्र होगा, ठीक है ना, इसका आंसर होगा धर्म क्षेत्र, क्योंकि हम रोज ही पढ़ते हैं ये तो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव है, माम कहा पांडवाश्चेव किम कृत संजय, ठीक है, तो धर्म क्षेत्र इस सवाल का सही आंसर रहेगा आपका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है कि महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। प्रशासनिक मंडल कितने हैं हरियाणा में? 6 मंडल है प्रशासनिक मंडल। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? पढ़े हुए क्वेश्चन सारे आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। चलो राधे रानी कृपा करेगी, अगर दिल से मेहनत की है ना आपने तो कल आप लोग मतलब बड़े ही मुस्कुराते हुए आओ कल। हाँ, पेपर होते ही काम कर देना, मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे पेपर सेंड जरूर कर देना अपना, साफ साफ सा, इतना इस हालत में तो ना ही करना। 73029 यहाँ पे मुझे पेपर सेंड जरूर कर देना, ठीक है ना। अच्छा हो बुरा हो वो आपका हो सकता है पढ़ाई का लेवल, ठीक है ना। अगर आपने बहुत बढ़िया तैयारी किया तो आपका पेपर सच में अच्छा जाएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मतलब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर डर लग रहा है, डरने को कोई वहां से गोली तोड़ना मारेंगे तुम्हारे, ठीक है ना, कोई जाते कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आराम से मस्त होकर जो पेपर में तुम्हें आता है वो भर के आ जाना, नहीं आता तो भी भर के आना, ठीक है ना। कौन सा तुम्हें कोई नेगेटिव मार्किंग मार्क्स काट रहा है, ठीक है ना। तो बस मस्त होकर पेपर देके आना है, एकदम यूं फ्री होके, कहते यार ठीक है अब सब आता है, कोई टेंशन नहीं है, यूं करके जाना। तो जितना जाके हैप्पी होके जा सकते हो उतना जाओ आप लोग। जितना पढ़ना है तुमने पढ़ लिया, अब कुछ नहीं टेंशन लेने का, अब मस्त होके पेपर देके आना है, ठीक है ना। डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फर्स्टेड। टेंशन औरों को देनी है, लोगों को वहां पड़ोस में। मैं बड़ा करता था ऐसा, ठीक है ना। कोई पेपर वो किसी के पास जा खड़ा हो गया, अरे यार मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे से कुछ भी पूछ लो, मतलब ये कुछ भी, ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है। साइड वाले का दिमाग एकदम प्रेशराइज, अरे यार मेरे को कुछ नहीं आता, ओह मेरे को कुछ नहीं आता यार, इसको सब कुछ आता है। मतलब तुम्हें चाहिए आना आता हो कक्का ही, लेकिन अगले पे खूब दबाव बढ़ा दो, मेरे को भाई साहब सब कुछ आता है, यूं मस्त होके रहो। वहां यूं नहीं कि एग्जाम सेंटर के बाहर आप खड़े हो पन्ने पढ़ रहे हो, ये नहीं, वहां तो लोगों को जाके भड़क दो, टेंशन दो, तुम मस्ती से घूमो। आप लोग कुछ ऐसा काम किया करो तो आनंद आता है, थोड़े चिल किया करो। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये जो है ना इसकी स्थापना कब हुई थी? जो गिद्ध संरक्षण केंद्र पंचकुला का है आपका, साल 2001 के अंदर जो है ना इसकी स्थापना हुई थी आपकी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का नंबर कौन सा आता है? हरियाणा का नंबर आता है 18वां नंबर आता है आपका जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? नो डाउट आप कल परसों पढ़ रहे थे, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान पड़ता है आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको भी बात आपको याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। नहीं, मैथ का पेपर में मेरे को क्या आता था? मैथ के पेपर में सच में मेरे को कुछ नहीं आता था। मैथ में मतलब बड़ी नकलें, मैंने बहुत नकल मारी है सीरियसली। न्यूमेरिक मेथड एक हमारा बीटेक में होता था, एनएम जो होता था, मैथ होता था, भाई गजब की खूब पर्चियां बना बना के लेके गया हूँ मैं, कुछ भी नहीं आता था, फिर भी टेंशन नहीं लेती थी। होना तो फेल ही है, बल 70 नंबर में से पूरे 28, बस भगवान की दया रही, कभी री वाला एक फेज नहीं देखने को मिला, बस हाँ पूरे 28 अपने को चाहिए इतने ही थे, भला उसने जिसने दे दिए, ठीक है ना, ज़्यादा की भड़क लेनी भी नहीं चाहिए। तो राजस्थान इसका सही आंसर है। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनी है आपकी? तो देखो उस वाले ऊपर की बात करते हो, कुरुक्षेत्र अंबाला के अंदर बाढ़ का मुख्य कारण तो ये हाकड़ा है, जिसका आप लोग घग्गर वाला इलाका भी कह सकते हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बारिश आने की वजह से आपका, ठीक है। नर नारायण की गुफा, नर नारायण की गुफा जो है ना वो यमुनानगर से संबंधित है। हरियाणा राज्य की राजधानी, ओहो बड़ा मुश्किल सवाल पूछा भाई साहब तुमने, चंडीगढ़, ठीक है ना। दीनबंधु छोटू राम
एटम पावर प्लांट सर ने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एज इट इज पढ़ाया था। अगर पढ़ाया था ना तुम राजी हो जाओ इस बात पे, वीडियो को लाइक कर दो तुम लोग। एज इट इज सेम चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको 2-4 दिनों से, तो आपको शायद याद हो ही गई होगी। अब तो अब भी नहीं हुई ना तो क्या ही करें अब तुम्हारा। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? केरू भिवानी के अंदर पड़ता है चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह आर्चरी से संबंधित, कैथल से आप लोग जानते होंगे ही, ठीक है ना, आर्चरी से संबंधित है ये खिलाड़ी। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना कौन से जगह पे हुई है? तो ये पंचकुला के पिंजौर के अंदर हुई है आपकी। इसके बाद में अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड शिल्प मेले में फरीदाबाद का थीम स्टेट क्या था? उस टाइम पे तो हिमाचल था आपका, लेकिन अब कौन सा था? अब था जम्मू एंड कश्मीर था आपका। इस बार वाला कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर था। बालिका शिशु वर्ष कौन सा था? तो बालिका शिशु वर्ष साल 2006 के अंदर जो है ना वो आपका घोषित किया गया था। इसके बाद में तो कंप्यूटर बाबा है, कंप्यूटर, ठीक है भैया, लो जी अब बात हो गई पूरी, ठीक है ना। अब आपको मेन सारी चीजें करवा दी गई है, जो चीजें बच गई है वो आपको वीडियो क्लिप्स वगैरह में जो है ना सारी चीजें करवा भी देंगे बाद में, है ना। चलो जी, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ठीक है ना, विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। राधे राधे, राधे राधे। कोई गलती हो गई हो पढ़ाते पढ़ाते किसी भी प्रकार से तो सॉरी, मुंह लटका के ना, जीभ निकाल के। कोई पढ़ाते पढ़ाते गलती हो भी जाए, कोई बोला जाए शब्द ऐसा जो आपको दिल के चीर के, जैसे लोग बनाते हैं ना ये वाला दिल, लोग बनाते हैं दिल ऐसे, ऐसा बनाएंगे दिल और दिल मारेंगे तीर और फलाना फलाना नाम लिखेंगे, तो तुम्हारे को जैसे दिल से चीर के चला गया हो कोई शब्द, तो उसके लिए ये है, माफ कर देना, ठीक है। राधे राधे सभी को। पेपर आपका अच्छा हो, पेपर आपका अच्छा हो, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी कामना है। और सबके कम से कम 90+ तो आए ही। सर इतनी तो चाहिए बस, फिर यही कामना कर रहा हूं, पास ही तो करवाना है आपको, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये कामना करी किसने है? सुनील सर ने की है, ठीक है ना। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल जरूर रखना आप लोग, ठीक है ना। और पेपर बढ़िया करके आना, ठीक है। रोज आना, डेली पढ़ाएंगे आगे। ग्रुप डी सीईटी का पेपर है, उसके लिए बताना, मुझे सजेशन देना कि कैसे कैसे पढ़ें, किस किस तरीके से तैयारी करें, बताना जरूर, ठीक है ना। क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूं, मैं कंप्यूटर भी पढ़ाता हूं, मैं हरियाणा जी के पढ़ाता हूं और नेशनल वाले जो करंट अफेयर वाली चीज़ें वो भी टीच करवाता हूँ। मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी उनको छोड़ के बाकी जीएस वाला सेक्शन देख रहा हूँ मैं सारा ही। तो आप मुझे बताना, मेरे साथ रहना, या रेगुलर ऐसे ही पढ़ोगे, डेली क्लास यही आपकी रोज 8:30-9 बजे के 1-1.5 घंटा रोज पढ़ेंगे। निरंतर पढ़ने वाले लोग जो ना कामयाब हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब पेपर आ गया, पेपर आने के बाद में गधों की तरह पढ़ाई मतलब छोड़कर बेड के ऊपर गदम पड़े, ऐसा काम मत करना है, बेवकूफ़ी होती है। अब टच बना हुआ है तुम्हारा इतने दिनों से, तो इस टच को तोड़ना मत। इसी तरीके से इसी टच में, इसी लय में लगे रहना, लगातार लगे रहना, ताकि आप लोगों का, देखो इसमें कोई मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है, तुम्हारा ज्यादा बेनिफिट है। मतलब क्या है कि तुम्हारा मेरा वो मत सोचना, मतलब ये वाले ना ख्याल ही मत लाना दिमाग में कि यार उसका फायदा, इसका फायदा नुकसान नहीं देखो, वो ये देखो कि हमारा किसी के साथ से कुछ हो रहा है क्या, बस इतना देखने की कोशिश करना। मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे एनर्जी मिल जाएगी, तुम सब्सक्राइबर गेन करवाओगे, तुम पढ़ोगे, तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी, तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा, बस बात खत्म। हम इतना कर सकें कि आप एक सभ्यचारी से, बहुत ही शिद्दत से, दिल लगा के, मन लगा के, शिष्टाचार से, संस्कारी बच्चे होके, संस्कारी टीचर बन के, संस्कारी तुम्हें कुछ ज्ञान व्यान दे दे के और आप लोगों को उस मंजिल तक पहुंचा दें जहां तक आप लोगों की इच्छा है।
बस इतना टच बना रहे। मैं शायद गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मुझसे बहुत समझदार लोग बैठे होंगे, मुझसे बड़े बैठे होंगे, बालक बच्चों वाले भी बैठे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जिनके बालक बच्चे हैं उनके गुड्डे गुड्डियाँ का गुड़ 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 कर देना, ठीक है ना, प्यार देना मेरी तरफ से भाई। और हंसते मुस्कुराते रहना ही रहना है आपको, पेपर बढ़िया करके आना। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। भगवान का नाम लेके जाना, ठीक है ना, मस्त होके जाना, बिल्कुल दिल खोल के पेपर फाड़ के आएंगे आज। फाड़ के मतलब यूँ नहीं कि पेपर बैठते फर ऐसा कर दो, नहीं नहीं, मस्त तरीके से उस लेवल में, मतलब 90 नंबर प्लस करके आए, एटलीस्ट ऐसा करें। निराश नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का है, और बस सही है सब चीज़ें, खुश रहना आप लोग, ठीक है। आगे की तैयारी भी करेंगे, आगे केवीएस आ रहा है, केवीएस में कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ, बढ़िया से कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, टेंशन किसी चीज़ की मत लेना, रेगुलर पढ़ेंगे। मुझे सजेशन दे लेना आप लोग कमेंट में, मेरा टेलीग्राम चैनल वगैरह सब कुछ ज्वाइन कर देना आप लोग, और वहाँ से हम बातें भी कर सकते हैं। सुनील सर से बातें करके मेरा टेलीग्राम है ही है, इसके अलावा मेरा स्टार IQ टेलीग्राम है मेन, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, यही यूट्यूब है, इसको भी सब्सक्राइब कर देना। तो जो है उसका हम एक प्रॉपर सिलेबस के थ्रू चलेंगे और आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। कल पेपर सॉल्व करवाता हूँ, देखते हैं क्या रहता है कल, परसों भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ख्याल रखना अपना आप लोग। कोई बात है अगर आपके मन में, दिल में, जो मैं नहीं की है यहाँ पे, तो मुझसे पूछ लो आप लोग। हाँ, स्क्रीनिंग की तैयारी भी करवाऊंगा डियर, बिल्कुल कराऊंगा। केवीएस की तैयारी तो मैं कह ही रहा हूँ, करवाऊंगा, जरूर कराऊंगा डियर। हाँ, केवीएस की तैयारी भी बिल्कुल करवाएंगे। बस अपने लेवल पे प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और 1 लाख सब्सक्राइबर तक लेके जाना, इतना कोशिश कर लेना प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप कर सकते हो अपने लेवल पे, परिवार में जहाँ पे कर सको उतना ईमानदारी से, ठीक है। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।